छोटी सी जगह से केंगन की जर्नी जो है शुरुआत हुई है। और आप लगभग लगभग जितने भी पुराने साथी हैं, सब जानते हैं हमारे अनिल चौधरी सर को। तो आज के सेशन में सर 155 साथी अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। अ, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने केंगन जैसे प्लेटफॉर्म से हमको कनेक्ट किया। और होली की वजह से शायद मुझे लगता है आज कुछ साथी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि लेट नाइट तक जागे होंगे। फिर भी हम आ चुके हैं और जल्दी जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं। दोस्तों एक एक कॉल कीजिए और ज्वाइन कराइए फटाफट से। मलगाया मलगया सर। सर कुछ बोल रहे हैं क्या सर? जी जी, उनको होस्ट ही कर देता हूँ सर। मलगाया सर, आप होस्ट हैं। होली के रसिया की सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज जो है सेशन भी होली के रसिया का ही है। क्या है अनिल चौधरी जी। और धन्यवाद चौधरी जी, आज आपने आज का दिन सिलेक्ट किया। आज सबको होली के रंगों में सराबोर करेंगे और सबके दिनों सबके जीवन में ये पूरा साल जो है ब्लू कलर अल्कलाइन रंग जिंदगी को हेल्दी कर देगा, जेब से भी स्वास्थ्य से भी। वेलकम सर। दोस्तों चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं आप हैप्पी होली एंड वेलकम। और सर को भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। सर आवाज नहीं आ रहा सर। चौधरी साहब एक मिनट, आप होस्ट हैं। थैंक यू राम रतन जी एंड महेश जी, हमारे डायनेमिक लीडर। और तो आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दुनिया में बड़ा ही अनोखा त्योहार है ये, खुश होने का, उत्सव मनाने का, गिले शिकवे भूलने का, है ना। तो ऐसे त्योहार दुनिया में और कहीं नहीं होते। और होली अपने आप में एक बहुत ही अनोखा त्योहार है दोस्तों। बस मेरा तो मानना है कि हर दिन होली, हर रात दिवाली होनी चाहिए। ये तो हमने प्रतीक बना लिए हैं कि चलो 364 दिन हम परेशान रहते हैं तो एक दिन खुश हो लें, तनाव से मुक्त हो लें, है ना। एक बार दिवाली मना लेते हैं, थोड़ा सा उजाला कर देते हैं। पर जिंदगी में रोज होली हो और रोज दिवाली हो, ऐसी शुभकामनाएं। और हर दिन को हम ऐसे ही जिए जैसे जिंदगी का आखिरी दिन हो, राइट। और जिस दिन ये एहसास हो जाता है कि हम देखते हैं आज रोज, सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए कि एक ग्रेटिट्यूड का भाव रखिए, देने का भाव रखिए, परमात्मा को धन्यवाद देने का भाव रखिए। क्योंकि जब हम धन्यवाद देते हैं तो हमें ब्लेसिंग्स बहुत मिलती है, राइट। मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, जो मिला है उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद ही दिया है, सभी को धन्यवाद ही दिया है। और ये चीज होनी भी चाहिए, क्योंकि हम सबका एक पिता तो वही है और कोई भी पिता अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहता। वो जो करता है वो बेहतर होता है। तो रोज सुबह से उठ के सबसे पहले, है ना, दाई करवट उठिए, सूर्य नाड़ी का होता है, हमारे लीवर किडनी सबके लिए अच्छा होता है। उठ के आंखें कभी भी अचानक मत खोलिए, धीरे से खोलिए, राइट। बड़ी खूबसूरत चीज है। आप सोचो कितना मेगापिक्सल का कैमरा होगा कि यहाँ बैठे बैठे चांद तारे सूरज भी दिख जाते हैं। तो बड़े धीरे से आंखें खोलिए, बिस्तर पे बैठिए, राइट। और हाथ जोड़कर सबसे पहले तो परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि इतनी प्यारी सुबह, दुनिया के सबसे अच्छे देश में, सबसे अच्छे परिवार में, सबसे अच्छे समाज में, सबसे अच्छे दोस्तों में, सबसे अच्छे बिजनेस में, है ना, दुनिया का जो सबसे बेस्ट था उसने हम पर लुटा दिया। इसके लिए परमात्मा को थैंक्स करिए, राइट। और एक हल्की सी मुस्कान के साथ हल्की सी अंगड़ाई लीजिए बिस्तर पे ही, राइट। तो एक्सरसाइज भी वहीं से शुरू हो जाएगी और अव भाव भी, धन्यवाद भाव भी वहीं से शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से दिन की शुरुआत करें इस प्रार्थना के साथ। और ये जो ग्रेटिट्यूड सिर्फ परमात्मा के प्रति नहीं, आपके जो भी लीडर हैं, बिजनेस है, अपलाइन है, पेरेंट्स है, वाइफ है, बच्चे हैं, जिन जिन का भी इन्वॉल्वमेंट हमारे जीवन में है, उन सभी के प्रति आप, हम सब ऐसा भाव रखें कि वो दुनिया की सबसे अच्छी चीज है हमारे पास, जो परमात्मा ने चुन के हमको दी है, राइट। चुनाव हमारा नहीं होता दोस्तों, राइट। कहाँ पैदा होना है, कहाँ मरना है, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इस जीवन में जितने रंग भरना है,
राइट। अभी आज होली का दिन है, तो ये जितने रंग भरना है वो रंग सब हमारे हाथ में है ना। जीवन एक सतरंगी, सारे रंग जो है जीवन में हो वो सब हमारे हाथ में है। राइट। उसमें खुशी के भी हो, आनंद के भी हो, प्यार के भी हो, भक्ति के भी हो। राइट। जितने भी रंग है जीवन के, इनसे अगर हम भर लेते हैं तो मंजिल तो पता नहीं, है ना। लोग मंजिल के लिए भागते हैं, लेकिन यात्रा में अगर आनंद नहीं लिया तो मंजिल पे मजा आने वाला नहीं है। राइट। जैसे आपको अगर मान लीजिए कोई कार लेना है, कोई घर बनाना है, तो वो जो प्रोसेस है ना, जो कार लेने की आपकी इच्छा है, जो ललक है, जो घर देख को आपको खुशी मिलती है, लोगों की गाड़ियां देख के आपको खुशी मिलती है, अगर उस प्रोसेस को अगर एंजॉय नहीं किया तो एक दिन अगर कार आ भी गई या घर बन भी गया या सपने पूरे हो भी गए, तो वहां पर भी खुशी फिर ज्यादा दिन ठहरती नहीं है। राइट। तो हम जो है वर्तमान में उसका आनंद लें और उसके साथ हम काम करें। और जब आप काम को आनंद बना लेते हैं तो फिर ये मैटर नहीं करता कि मंजिल क्या होगी। राइट। अगर आपने अपनी यात्रा को ही अच्छे से जीना शुरू कर दिया, उसमें ही आप खुश रहना, उसमें ही आनंद लेने लग गए, तो फिर डजेंट मैटर, वो मंजिल ही है। अगर आपको आनंद मिल रहा है तो मंजिल ही है। लेकिन बोझिल मन से, दुखी मन से, परेशान होकर जब आप कोई काम करते हैं और फिर आप कुछ हासिल भी कर लेते हैं, तो हासिल होने के बाद भी फिर वो खुशी कुछ टाइम रहती है, उसके बाद फिर हम और अगली दौड़ में लग जाते हैं। तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड का भाव रखें। और ये पूरा जो जीवन है ना, ये जैसे आपने देखा है ना, नट जो आते हैं रस्सी पे चलते हैं। राइट। तो रस्सी पे जब चलते हैं तो क्या करते हैं, हाथ में एक लकड़ी रखते हैं और हाथ में कुछ ना कुछ होता है उनके, वो इसलिए होता है कि वो पूरी बॉडी को बैलेंस कर सके। राइट। तो जो जीवन है ये भी एक संतुलन है। जो लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं, जो लोग संतुलित जीवन जी लेते हैं, वो कामयाब लोग हैं। राइट। संतुलन बहुत सारी चीजों में होता है। कभी आप इधर डगमगाते हैं, कभी उधर डगमगाते हैं, है ना। आपको अपना स्वास्थ्य भी देखना है, आपको अपना परिवार भी देखना है, आपके ऊपर बच्चों की, परिवार की, माँ बाप की जिम्मेदारियां भी है। आप स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है ना। आपको भौतिकता भी देखना है, सुख सुविधाएं भी देखना है, रिश्ते भी निभाना है, समाज में भी रहना है, नौकरी भी करना है, व्यापार भी करना है। तो ये सब चीजों को जो बैलेंस कर लेता है ना, वो बहुत अच्छे से अपने जीवन में सारी चीजें अचीव कर पाता है। राइट। तो आपने देखा हो ना, जगलिंग बाल, बाल जब उछालते हैं, हमने एक बाल फिर दो बाल, आपने सर्कस में कभी देखा हो, टीवी पे भी देखा हो, फिर तीन बाल आ जाती है, फिर चार बाल आ जाती है, बहुत सारी बाल होती है, तो फिर एक बाल गिर जाती है, एक को पकड़ने में दूसरी गिर जाती है। तो ज्यादातर लोगों का जीवन ऐसा हो जाता है कि वो एक चीज को पकड़ने जाते हैं तो दूसरी छूट जाती है। राइट। बिजनेस और जॉब को पकड़ने गए तो कैंगन का काम कम हो गया, कैंगन को पकड़ने गए तो बॉस उधर परेशान कर रहा है। राइट। दोनों में काम अच्छे से कर रहे हैं तो घर में बीवी परेशान हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। राइट। बीवी और बच्चों को खुश कर दिया तो माँ बाप नाराज हो रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। आपके रिश्तेदार नाराज हो रहे हैं, आप उनसे मिल नहीं रहे हैं, पड़ोसी नाराज हो रहे हैं। तो ये पूरा जो है ये एक फिल्म है। राइट। और ये सब हमारे को आर्टिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं। अब हमें अपना बेस्ट रोल प्ले करना है यहाँ पे। राइट। बेस्ट से बेस्ट देना है। बेस्ट कैसे, जैसे आपने कोई फिल्म देखी होगी और उसमें किसी, है ना, हीरो की डेथ हो जाती है तो लोग उदास हो जाते हैं। राइट। उसमें कोई दुख का सीन बताया जाता है तो इधर लोग रोने लग जाते हैं, है ना, जबकि वो सिर्फ सीन है। तो वो इमोशन क्रिएट हो जाते हैं, उनका रोल ऐसा होता है, वो अपना 100% देते हैं इस तरीके से कि भाई आपको रियल फील करवा दे। तो ये पूरी जो जिंदगी है ये भी एक पूरी नाटक की तरह है। इसके गॉड इज ए डायरेक्टर, है ना। परमात्मा जो है उसने पूरी कहानी लिख दी है। प्रकृति जो है, राइट, वो प्रोड्यूसर गॉड है, डायरेक्टर हमारी नेचर है, प्रकृति है, उसने पूरी सारी चीजें वो निर्देश करती है कि आपको क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो हम तो जस्ट आर्टिस्ट हैं। राइट। पर बस अपना रोल ऐसा निभाएं कि पर्दा गिरे तो तालियां बजती रहे। कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छी मेरे को लाइन याद आ रही कि तुम चाहते तो हालात बदल सकते थे, तुम चाहते तो हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंख से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे, तुम तो ठहरे रहे झील बनकर, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। राइट। तो ये जिंदगी जो है ये ठहराव नहीं है ना। ये एक नदी की तरह है कि बस निकल चुकी है और इसे सागर में मिलना है। अब सागर में मिलना है तो रास्ते में बहुत सारी चीजें आएगी, पहाड़ भी आएंगे,
गंदे नदी नाले भी होंगे, है ना, अच्छी नदियां भी होगी, अच्छा पानी भी होगा, खराब पानी भी होगा, लोग गंदगी भी बहाएंगे, लोग पूजा पाठ भी करेंगे, फूल मालाएं भी चढ़ाएंगे, है ना, कचरा भी फेंकेंगे, उतार चढ़ाव भी होंगे, रेगिस्तान भी होगा, पहाड़ भी होगा, बांध भी बनाएंगे लोग। तो सब तरीके से इस नदी को रोकने की कोशिश की जाती है, राइट। लेकिन अब नदी रुकती नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो जो सामने आएगा वहां से अपना रास्ता बना लेगी, है ना, या थोड़ा सा टर्न ले लेगी, या कहीं बड़ी धार है तो कहीं छोटी धार हो जाएगी। उसको आप बंद नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, उसके रूप को आप थोड़ा बहुत परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। बड़ी थी तो आपने उसको छोटी कैनाल से निकाल दिया, डैम बना दिया, तो लेकिन आप उसको बांध नहीं सकते। उसका लक्ष्य है सागर से मिलना, तो अगर निकली है तो सागर में विलीन हो जाएगी। और जीवन भी हमारा ऐसा ही होता है ना। हमारे लक्ष्य जो है वहां तक हम पहुंच जाएंगे, रास्ते में बहुत सारी चीजें आएगी, उससे ले दे के हम वहां तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, उसके पहले आगे थोड़ी सी बात करें, थोड़ा सा कई लोग साथ के काफी टाइम में मैं आया हूँ तो शायद कुछ लोग परिचित नहीं हो, तो थोड़ा सा अपना मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। अनिल चौधरी सनावत से हूँ। सनावत के पास एक छोटा सा गांव है, फैमिली वही है ना, फार्मर फैमिली से थे और पढ़ाई में अच्छे रहे, गांव में पढ़ते थे। और 20 साल में शादी हो गई। जब मैं बीए मेरा कंप्लीट हुआ, वाइफ का बीकॉम चल रहा था और पोस्ट ग्रेजुएशन होने से पहले बच्चे भी हो गए, राइट। जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थी, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो गांव से 10-12 किलोमीटर साइकिल से जब हम सनावत पढ़ने आते थे, 9th 10th आया, फिर चीजें तो बहुत सारी थी जीवन में, लेकिन सपने बचपन से बहुत बड़े थे। और जब शादी हुई 1998 में, तो जिम्मेदारियां बढ़ गई, तो छोटी सी सनावत में एक किराना दुकान खोली। जब मैं 20 साल का था, राइट, 20-21 साल का, पढ़ाई भी चल रही थी और दुकान जब मैंने खोली तो बहुत जोश के साथ खोली, लेकिन 1 साल में मुझे समझ में आ गया कि ऐसा लग रहा था जैसे एक शेर को पिंजरे में बंद कर दिया हो। आप में से भी कई लोगों को ऐसा लगता होगा नौकरी में, व्यापार में, कि यार ताकत तो बहुत है लेकिन जंजीरें हाथ में डाल दी है। आर यू एग्री, है ना। करना तो आप बहुत कुछ चाहते हैं, आप में बहुत टैलेंट है, बहुत ऊर्जा है, लेकिन कोई 50,000 में बंधा हुआ है, कोई शटर को ऊपर नीचे करने में बंधा हुआ है, कोई 80,000 की सैलरी में बंधा हुआ है। आपको लगता है कि मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार ये कहाँ रोज छोटी छोटी चीजें, 1-1, 2-2 रुपए, 10-10, 20-20 रुपए। और इसी बीच 5 मई 1998 इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का आगमन हुआ, वो थी एमवे, राइट। 5 मई 1998 मई में। और ये कुछ परमात्मा की कृपा थी कि जैसा केंगन निमाड़ में पहली बार मेरे पास आया, तो आज से 25-26 साल पहले एमवे भी सबसे पहले मेरे पास आया था। तो जैसे ही कंपनी आई, कुछ नहीं पता था डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, प्रोडक्ट कैसे सेल होंगे, कंपनी का क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, कुछ नहीं पता था। लेकिन जब आप किसी चीज में वर्तमान से परेशान होते हैं, तो कोई नई चीज आती है तो आप निर्णय बहुत जल्दी ले लेते हैं, राइट। केंगन में भी ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि आप अपने जॉब से परेशान है, बिजनेस से परेशान है ना, किसी चीज से परेशान है, और आपको अचानक अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आप उछल पड़ते हैं कि चलो यार मुझे मिल गया। तो एमवे जब आई मेरे एक मित्र के जरिए, तो मैंने इमीडिएट डिसीजन ले लिया। उस टाइम 6,500-7 हजार रुपए लगते थे, वो भी मैंने इधर उधर से जुगाड़ी करे थे, और जिनसे लिए उनको मैंने बोला भैया आप ज्वाइन कर लो, आपके नीचे मैं कर लूंगा, पैसे भी मुझे दे देना। उन्होंने बोला नहीं तुम करो, तो ज्वाइन कर ली। और बस परमात्मा की कृपा रही कि वाइफ और हम उस समय 20-21 साल की उम्र में निकल पड़े, और ऐसे निकले कि 6 महीने में सिल्वर, 9 महीने में गोल्ड, 1.5-2 साल में प्लेटिनम, 3 साल में फाउंडर प्लेटिनम, और जितनी भी जर्नी थी। तो लोगों को लगता था कि यार सनावत जैसी छोटी सी जगह में मतलब इतना बड़ा काम कैसे हो सकता है ना। आप सोचो, जब 600-700 रुपए के शैम्पू, ना, प्रोडक्ट, बर्तन धोने के, कपड़े साफ करने के 5-7 प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे, और ये सब हुआ। तो बड़े बड़े हमारे सेमिनार इंदौर, भोपाल, दिल्ली, मुंबई, वाइफ के, और हमारे उस समय सेमिनार होने लगे। लोग हमारी दूसरी हेल्पलाइन में लोग बुलाने लगे
ना मोटिवेशन के लिए, और सेमिनार करने लगे। तो ये सब चीजें अच्छी चल रही थी, नो डाउट। उसका एक सिस्टम था, ब्रेड एजुकेशन सिस्टम, जिसका असर पूरे जीवन पे पड़ा। और दूसरी अच्छी चीज ये हुई कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से परिचय हो गया 20-21 साल में, जब इंडिया में लॉन्च हुआ। और एक और अच्छी चीज ये हुई कि जब मैं 9th-10th में था, तो जब गांव से पढ़ने आते थे तो मुझे किताबें पढ़ने का बचपन से शौक है ना। आप लोगों ने मेरी लाइब्रेरी देखी भी होगी, आप अगर वैभव दादा के यहाँ गए हैं तो एक बड़ी लाइब्रेरी है। तो मेरे को भी पढ़ने का बहुत शौक था, है ना। मोटिवेशनल किताबें, आध्यात्मिक किताबें, फॉरेन राइटर्स की किताबें, मतलब ऐसी आदत थी आज भी कि रोज आधा घंटा कुछ अच्छा पढ़े सुने जो है वो सो नहीं सकते ना रोज। क्योंकि जब किताबें होती है वो आईना होती है, हम अपने आप से बात करते हैं किताबों में। अगर मैं चीज अगर आपको शायद समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन वही चीज आप किताब में पढ़ेंगे तो वहां हमारा ईगो नहीं होता है ना। हम अपने आप से बात करते हैं कि हाँ ये चीज करनी चाहिए। तो जब 9th-10th में मैं लाइब्रेरी जाता था तो वहां एक बुक आती थी, ओशो वर्ड, राइट। तो वो मैं पढ़ता था। अब मुझे नहीं पता था कि ये ओशो कौन है। जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं, है ना, 8th-9th में था, मतलब 1990 की बात है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। तो पढ़ना अच्छा लगता था। कभी कभी आपके साथ भी होता होगा कि आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपको राइटर से, लेखक से, उससे कोई मतलब नहीं होता, राइट, कि पढ़ना अच्छा लगता है। मैं पढ़ता रहा 2-3 साल, पता नहीं किसको पढ़ रहा हूँ। लेकिन बाद में पता चला कि वो ओशो थे और 1990 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो ये दो चीजें मेरे साथ जीवन में बहुत अच्छी हुई कि कम उम्र में डायरेक्ट सेलिंग मिल गई, कम उम्र में अच्छे गुरु मिल गए। और जब किराना दुकान बंद करके मैं एमबीए कर रहा था तो 5-7-8 साल मैंने बहुत मेहनत करी उसमें। इतनी मेहनत करी कि इंदौर भी जाते थे तो पैसे नहीं होते थे, सिक्के लेके जाते थे और बस वालों को दे के आते थे। बिना खाना खाए दिन भर रहते थे, घर आके खाना खाते थे, क्योंकि होटल में जाने का, खाने का ये सब सुविधा होती नहीं। तो अच्छा हुआ, लेकिन 2007 तक तो मैंने बहुत अच्छे से किया। पूरे 8-9 साल बिल्कुल दिल से काम करा। करीब 12-14 स्टेट में हजारों लोगों की टीम हो गई थी, मान सम्मान भी खूब मिल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज मुझे वहां समझ में आ रही थी, इतनी मेहनत करने के बाद, कि कभी कभी क्या होता है, आपने मेहनत की किसी टीम के ऊपर, पता चला कोई दूसरी कंपनी आ गई, वो पैसे की लालच में वहां चला गया। तो मेरे कई सारे सिल्वर, गोल्ड जो है, बहुत सारी और भी बाजार में फिर धीरे धीरे कंपनियां आनी शुरू हो गई। इंडियन कंपनी थी, बाहर की कंपनियां थी, आपने सुना ही होगा। तो मेहनत करके किसी को बहुत बड़ा लेवल दिया और वो कहीं चला गया। तो मुझे लग रहा था कि हम बात तो परमानेंट इनकम की कर रहे हैं, लेकिन कर तो अल्टीमेटली हम माल ही रहे हैं, है ना। परमानेंट इनकम किसको कहते हैं? कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए, राइट। तो वहां मैंने देखा कि हर महीने फिर 1 तारीख से अपना नया बिजनेस शुरू करो, फिर नई टीम अगर होती है उसको फिर मेहनत करो, लोगों को रिपीट ऑर्डर होते हैं उनका ध्यान दो, लोगों को सर्विस दो, बहुत सारी चीजें थी। उसके बाद भी इनकम का कोई परफेक्शन नहीं था। कहने को तो हम प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम लेवल पे जाते थे, लेकिन 5-5, 10 हजार के चेक भी आते हैं। मैंने कई लोगों को देखा, एमरल्ड, डायमंड सब हो गए, लेकिन डायमंड होने के बाद भी 50,000 रुपए महीना कमाते हैं। तो मान सम्मान बाहर से बहुत था। तो दिल में कोई एक चीज ऐसी लगती थी कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, है ना। इस एक तरफ हम स्टेज पे, मैं ऑटोग्राफ दे रहा हूँ टीम को, मैं स्पीकर हूँ, लोग 100-100, 200-200 रुपए का टिकट लेके सुनने आ रहे हैं, हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं। और पता चला कि उस महीने चेक आया 8,000 का, उस महीने चेक आया 10,000 का। ये कहीं नहीं, मैं सिर्फ इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी कंपनियां जो है जहां कथनी और करनी में अंतर है। लोगों को इंप्रेस करने के लिए आपको सब शो करना पड़ता है, कपड़े, गाड़ी, स्टेटस शो करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपकी टीम को अगर पता चल जाए कि यार इतने बड़े लेवल पे और इनको तो कुछ स्टेटस नहीं है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो ये चीज मुझे कहीं अंदर से अंदर थोड़ा सा कचोटने लगी थी, क्योंकि मेरे कैरेक्टर को सूट नहीं कर रही थी कि मैं जो बोलूं और मैं जो करूं उसमें कोई ज्यादा अंतर अंतर नहीं होना चाहिए, है ना। आप इंसान का चरित्र अंदर और बाहर एक जैसा होना चाहिए, राइट। तो वो मुझे, तो फिर मैंने थोड़ा सा डिसीजन लिया कि यार कोई ऐसा काम करें, क्योंकि एक चीज तो सीख ली थी कि जो है रॉयल्टी इनकम जीवन में होनी चाहिए। फिर मैंने देखा ट्रेडिशनल लाइफ में, आप देखो तो एक होटल है, स्कूल है, धर्मशालाएं हैं, आप एक थिएटर खोल लो, है ना, किराए पे दे दो, मार्केट बना के किराए पे दे दो। ये भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जहाँ आपको समय नहीं देना पड़ता। पेट्रोल पंप खोल लो, एक बार आपने निवेश कर दिया, आपके एम्प्लॉय संभालते हैं, है ना। बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, लोग गाड़ियों से पेट्रोल डलवाएंगे, लोग आके आपकी होटल में रुकेंगे, लोग आके आपके यहाँ खाना खाएंगे और आपको
इनकम आएगी। लेकिन ये सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत बड़े अमाउंट में पैसा चाहिए। 2008 में मैंने फिर एक साथ 3 स्कूलें खोल ली। मैंने सोचा कि आने वाला समय जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों का है, तो 1-1 लाख रुपए तीनों स्कूलों में लगाए, स्कूलें खोली। और उस समय तक मैं धीरे धीरे दूर होने लग गया था, है ना। जैसे किसी व्यक्ति को अगर केंगन नहीं करना है तो सबसे पहला सिम्टम क्या है उसका? सबसे पहला सिम्टम यह है कि वो जूम मीटिंग में नहीं आएगा। फिर धीरे धीरे वो अपलाइन के फोन उठाना बंद कर देगा। फिर धीरे धीरे वो मीटिंग सेमिनार में जाना बंद कर देगा। फिर धीरे धीरे वो पानी पीना बंद कर देगा और ऐसा वो केंगन से बाहर हो जाए। मतलब अचानक कोई ये नहीं बोलेगा कि भैया मुझे केंगन नहीं करना है ना। ये ध्यान रखना कभी भी। वो धीरे धीरे सिम्टम देगा, आपके फोन नहीं उठाएगा, मीटिंग में नहीं आएगा, जूम में नहीं आएगा, धीरे धीरे पानी का सारे। तो मैं भी धीरे धीरे वहां से दूर होकर इसमें लग गया, एजुकेशन फील्ड में लग गया। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की इमेज मेरे मन में बनी हुई थी, लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि फ्यूचर में कभी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि सारी कंपनियां एक जैसी है, सभी वही यार प्रोडक्ट है, एफएमसीजी के प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट है, सभी के प्लान लगभग एक जैसे हैं, सभी में है ना महीने भर मेहनत करो फिर शुरू होता है, सभी में सर्विस देनी पड़ती है ना, नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ता है, उनको मैनेज करना पड़ता है। सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की कहानी एक जैसी। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि इंडिया में जितनी भी कंपनियां आई, जिस भी कंपनी का आप लाभ लेंगे, है ना, वेस्टीज, ओके लाइफ केयर, माई लाइफ स्टाइल, हर्बल लाइफ, मोदी केयर, टप्परवेयर, है ना, जितनी भी कंपनियों के आप नाम लेंगे इंडिया में, इनके कोई ना कोई टॉप लीडर या कुछ कंपनियों के ऑनर, उस समय लोगों को ये लगता था कि किसी एमवे के सक्सेसफुल बंदे को पकड़ लो तो अपना काम हो जाएगा। और ये फैक्ट भी था, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे था डायरेक्ट सेलिंग का, वो किसी और कंपनी में रहा नहीं। तो लोगों को लगता था कि यार अब निमाड़ में अगर बिजनेस फैलाना है तो भाई ये एमवे में बहुत अच्छे लीडर थे जो एमवे अब नहीं कर रहे हैं, है ना। आपके साथ भी ऐसा होता, कई आपके लीडर जो है दूसरी कंपनी में काम करते होंगे और वो अब नहीं कर रहे हैं, तो आपको लगता है इनको पकड़ लो यार, बड़ा बनाया नेटवर्क मिल जाएगा, है ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक अपडेट बंदा मिल जाएगा। तो सारे लीडर, टॉप के लीडर या कुछ कंपनियों के ऑनर, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। वो सनावत आते थे, बढ़िया चाय नाश्ता करवाते थे, उनका प्लान भी देखता था मैं। कहीं इंदौर होटल में बुलाते थे, वहां भी चले जाते थे। तो मैंने अपडेट हमेशा अपने आप को रखा। कभी ये नहीं कि यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग मुझे नहीं करना है तो अब मैं उस और देखना ही बंद करूं। दोस्तों स्कूलें चलती रही 2019-20 मेरे पार्टनर्स ने मुझे, जो स्कूल आज पश्चिम मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी स्कूलों में आती है, करीब 3000 बच्चे हैं और बहुत बड़ी स्कूल है वो, जहां ममता ने और हमने बहुत मेहनत की उस स्कूल को उस लेवल तक ले जाने में। 8-10 साल, बहुत पैसा और सब चैलेंजेस फेस किए। वहां जिन 3 पार्टनर्स को मैंने साथ में रखा था, जो मेरे दोस्त और रिलेटिव थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा साजिश के तहत बहुत बड़ा गबन करा और 1-2 साल में बहुत परेशान रहा, क्योंकि मैंने सब कुछ लगा दिया था, अपनी ऊर्जा, अपना समय, जीवन का कीमती समय, 10 साल 2008 से 19 तक, 9 से 19 तक, पैसा सब कुछ लगा दिया। उन्होंने बहुत बड़ी चोट की और मुझे वहां से बाहर होना पड़ा, अपना सब कुछ छोड़ के। इस बीच 2008-9 में स्कूलों के साथ साथ मोबाइल बीच में लॉन्च हुए, तो मैंने मोबाइल का काम शुरू किया। कुछ न कुछ मैं किसी और के लिए पार्टनरशिप में करता रहा, लेकिन मुझे हमेशा धोखा मिला। वहां भी उसने धोखा दिया, स्कूलों में भी धोखा दिया। और इस तरीके से 2018-19 तक मुझे जो 3 स्कूलें मैंने ओपन करी थी अपने पार्टनर्स को लेकर, उन तीनों स्कूलों से मुझे बाहर होना पड़ा। और वो तीनों स्कूलों में मेरे जो 3 पार्टनर थे, उन लोगों ने कुछ ऐसी रणनीति के तहत, तो मैं तनाव नहीं लेना चाहता था, मैं टेंशन में काम नहीं करना चाहता था, बस ये चीजें चल रही थी 2019-20। और मैं क्योंकि ओशो से जुड़े हुए थे, तो हर पल को तो एंजॉय हर हाल में कर ही रहे थे, क्योंकि उनका एक ही है कि उत्सव हमारा जाति, आनंद हमारा गोत्र, है ना। उत्सव हमारी जात है और आनंद हमारा गोत्र है। इसलिए जो वर्तमान में है उस पल को जी लो, जो गया उसको छोड़ो, जो होने वाला है उसको छोड़ो, क्योंकि वो पल जो चला गया वो दोबारा लौट के नहीं आता।
और जिसने आज को नहीं जिया वो कल भी नहीं जी पाएगा। जो इस पल में सुखी नहीं है वो अगले पल में भी सुखी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कल कभी आता नहीं। वो कल फिर कल हो जाएगा, वो कल फिर कल हो जाएगा, वो कल 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 करके पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा था कि ठीक है, अब जीवन में सब चीजें ठीक ठाक चल रही है। और 1 जनवरी 2020, परमात्मा को बहुत बहुत शुक्र है, शंकर लाल जी वर्मा जो कि एमवे में हमारी हेल्पलाइन थे, हम एक दूसरे का बहुत रेस्पेक्ट करते थे। कई वर्षों बाद उनका एक फोन आया। देखिए, यहाँ मैं एक मैसेज भी दे रहा हूँ स्टोरी के साथ साथ का, आपकी अप्रोच भी सही होनी चाहिए। उन्होंने ये बोला कि अनिल जी, हम हेल्दी इंडिया मिशन पे काम कर रहे हैं और पंच तत्वों पे काम कर रहे हैं। जापान जो है टेक्नोलॉजी में बहुत उन्नत है। जापान के माध्यम से भारत में भी आप जानते हैं कि वहाँ की हेल्थ जो है, आज जापान की औसत उम्र 75 ईयर प्लस है ना। तो वो सब उन्होंने जैसा बोला, अगर वो ये बोलते कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जहाँ पे प्रोडक्ट हैं, तो मैं शायद उनको मना कर देता फोन पे। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई अप्रोच नहीं किया कि पानी की मशीन है, ये इतने की आती है, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ऐसी किसी भी चीज का उन्होंने जो है जिक्र नहीं किया और मैंने उनको बुला लिया, है ना। उस टाइम साथ में राजेश पटेल भी थे पहली मीटिंग में जब हम आए थे, वो पद्मा जी और सब साथ में आए थे। और स्कूल में मैंने डेमो किया। मुझे ये नहीं था कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना है, बहुत बड़ा काम करना है, लेकिन डेमो देखा, क्योंकि स्कूल से कुछ पैसा मिला हुआ था, परमात्मा की कृपा थी, तुरंत डिसीजन ले लिया और ऑर्डर कर दी। 9 जनवरी 2020 को मशीन आ गई। जनवरी 2020 से मैंने घर के लिए मशीन ली थी और ये सोच के ली थी कि जो पानी बिल गेट्स, बराक ओबामा या एलिजाबेथ पी रही है, कम से कम वो पानी तो अपने परिवार को पिलाएं। उनके जैसी शोहरत तो अपने पास नहीं है, गाड़ी बंगले नौकर चाकर कुछ तो नहीं है, लेकिन कम से कम परिवार को पानी तो वो पिलाएं। अगर सोच रहे हैं कि आपको मशीन क्यों लेना है, कंगन डिवाइस क्यों लेना है, तो सिर्फ एक चीज सोच के ले लो कि दुनिया के जो इतने बड़े बड़े लोग, जो जीवन की सबसे जरूरी चीज है वो अपने परिवार को, माँ बाप बीवी बच्चों को पिला रहे, कम से कम वो पानी तो अपने परिवार को पिला दो। हो सकता है आप मर्सिडीज नहीं ले पाओ, उनके जैसे हवाई जहाज नहीं हो, आपके पास प्राइवेट जेट नहीं हो, बंगला नहीं हो, मान सम्मान दौलत शोहरत नहीं हो, वो जीवन की सबसे जरूरी चीज पानी तो अपने परिवार को पिला दो, जो बिल गेट्स पिला रहा है अपने परिवार को। ये सोच के मैंने ली थी, पानी बांटना शुरू किया। नर्मदा किनारे दीदी थे, ललिता दीदी, उनको एक प्रॉब्लम थी रोमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस की, पानी देने जाते थे, उनको फायदा हुआ, कुछ लोग पानी ले जाते थे। उन्होंने मशीन ऑर्डर करी। 21 मार्च 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया और दोस्तों बस ये मार्च फरवरी में 1-2 डिवाइस बुक हुई, बस यात्रा ऐसे चली और आज करीब 1700 घरों में, 1600-1700 घरों में जो है वो डिवाइस पहुंच चुकी है। उस यात्रा के माध्यम से फिर राम रतन जी और श्री राम पटवारिया जी और ये सारी जो आप टीम देख रहे हैं, इससे परमात्मा की कृपा है कि इतने अनमोल हीरे परमात्मा ने हमारी झोली में दिए और जिनके माध्यम से आज पूरे देश और दुनिया में काम बढ़ रहा है। ये छोटी सी यात्रा थी, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि ओपन माइंडेड रहो हमेशा। जो चीजें हो रही है उनके प्रति ओपन माइंडेड रहो। मैं अगर मेरा दिमाग बंद होता तो, अब चूंकि मैं तो डायरेक्ट सेलिंग में इतना सब कुछ काम कर चुका था, मैं क्यों कोई कंपनी को ज्वाइन करता। और ये ध्यान रखना, अब आसान नहीं होता, किसी नेटवर्कर को टर्न करना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। दूसरा, रिलेशन अच्छा रखो। वर्मा जी से मेरे रिलेशन अच्छे थे, भले ही वो हेल्पलाइन थे, रिलेशन अच्छे थे। तीसरी चीज, अपनी सोच हमेशा बड़ी रखो। जब एमवे निमाड़ में आया तो उससे महंगे प्रोडक्ट थे नहीं इंडिया में, है ना। कोई बर्तन साफ करने का 650 रुपए की साबुन नहीं होती थी। तब भी मैंने डिसीजन लिया, यहाँ लोग राख से बर्तन साफ करते थे, रखोड़ी से, लोगों के घर में विम बार 10 रुपए की इस्तेमाल नहीं करते थे, फिर भी हमने डिसीजन लिया कि 600 रुपए का प्रोडक्टों का बर्तन साफ करने का हम करेंगे। उसमें कामयाब हुए। जब केंगन आया तो मेरे घर में ही नहीं आरओ लगा हुआ था, राइट, लेकिन ये सोचा कि भाई ठीक है करेंगे। तो बड़ा काम करना है तो बड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी, राइट। बड़ा काम करना है जीवन में तो बड़ा जोखिम लेना पड़ेगा। छोटा काम करना है तो छोटा जोखिम लो, और कुछ भी नहीं करना है तो कुछ भी मत लो। सिंपल सा लाइफ का फंडा है। तो इस तरीके से हमने काम शुरू किया और आज ये यात्रा आपके सामने है ना। मेरी फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, बच्चे, सबका बहुत सपोर्ट रहा। तो दोस्तों इस तरीके से शुरुआत, थोड़ी सी बात हम कर रहे थे बैलेंस लाइफ के ऊपर। तो एक चीज है, जब तक आप किसी चीज से प्यार नहीं करते, न तो आपको दुख दे सकती ना आपको सुख दे सकती। ये जो सुख और दुख की कहानी है, ये डिपेंड करता है हमारे अटैचमेंट पे।
राइट। आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, और एक दिन उस दोस्त ने आपको धोखा दे दिया, तो आप उतनी ही ज्यादा उसको नफरत भी करने लग जाते हैं, राइट। मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सुख और दुख, प्यार और नफरत। जैसे चांद तारे हैं, जैसे रात दिन है, जैसे बीमारी स्वास्थ्य है ना, सभी चीजें जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि अगर आप एक को चुनते हैं, तो जब आपने एक को चुना, जब आपने किसी दोस्त को चुना, तो उसी वक्त आपने दुश्मन भी चुन लिया। जब आपने प्यार को चुना, उसी टाइम आपने नफरत को चुन ली। जब आपने खुशी को चुना, उसी टाइम आपने दुख को चुन लिया। तो ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है ना। जीवन में आप कभी भी देखेंगे कि आपको सबसे ज्यादा कष्ट उन्हीं लोगों से होता है जो एक समय में सबसे ज्यादा प्यारे थे। अनजान व्यक्ति से कोई कष्ट होगा? कोई अनजान है जिसको आप जानते ही नहीं है, वो आपके जीवन में कोई दुख देख सकता है क्या? नहीं देगा, नहीं दे सकता। वो आपके जीवन में खुशी भी नहीं दे सकता। तो ये दोनों चीजें एक ही चीजों के दो पहलू हैं। अब हम कहते हैं 10 लाख स्पर्म, एक बार पति पत्नी का जब बच्चा जब पैदा होता है, तो उस टाइम होड़ लगी होती है ना आपके, है ना, जो बच्चा पैदा होने की प्रोसेस है ना, जो वीर्य होता है एक बार में, उसमें 10 लाख स्पर्म निकलते हैं और उसमें होड़ लगी रहती, और उस 10 लाख में से सब मर जाते हैं, एक स्पर्म जाता है जिससे हमारा जन्म होता है। आप सोचो जीवन की प्रक्रिया कितनी कठिन है ना। हम भी मर सकते थे, परमात्मा को थैंक्स करो कि वो बीज हमारे रूप में डला, उसके बाद हम पैदा हुए। कई बच्चे हैं जो पैदा होते से जो जीवित नहीं रह पाते, है ना। कई पेरेंट्स हैं जो माँ बाप नहीं बन पाते, हम बने। कहते 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, राइट। ये तो हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले बता दिया। विज्ञान तो आप सिद्ध करने में लगा हुआ है। हम कीड़े मकोड़े भी हो सकते थे, हम जानवर भी हो सकते थे, हम गलत इंसान भी हो सकते थे, लेकिन हम अच्छे इंसान बने, थैंक्स टू गॉड। इतने अच्छे माँ बाप, परिवार, समाज, भाई बहन, ये सब मिला। तो इसके प्रति है ना, उसके बाद जीना। रोज 2.5 लाख लोग बिस्तर से नहीं उठ पाते। आप उठे, हम उठे। लोग घर से निकलते हैं रोज, कम से कम 2-4 हजार लोग रात को घर नहीं पहुंचते होते, एक्सीडेंट हो जाता है उनका, हम पहुंच जाते हैं, राइट। किसी के पास बीवी है तो किसी के पास नहीं है, किसी के पास बीवी है तो बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो मम्मी पापा नहीं है, मम्मी पापा है तो सास ससुर नहीं है, भाई बहन नहीं। आप देखो, कोई शरीर है तो किसी का हाथ नहीं है, हाथ है तो आंखें नहीं है, आंखें है तो किसी का पैर नहीं है, सब कुछ है तो पूरा बीमार बिस्तर पे पड़ा हुआ है। अब देखो, कभी जीवन में कभी दुख आए ना, कभी आपको ऐसा लगे काम करते करते कि यार जीवन में बहुत परेशानियां हैं, बहुत दुख है, तो आप एक काम करना, एक दिन जाके किसी हॉस्पिटल में बैठ जाना। एक दिन किसी सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके बैठ जाना। और आपको लगे कि यार दुख है, तो किसी एक दिन जाके आप कोर्ट में बैठ जाना। एक दिन पुलिस थाने पे जाके बैठ जाना। यहाँ महेश जी हैं और बहुत सारे लोग हैं हमारे पुलिस विभाग के। तो कभी आपको लगे कि यार जीवन में आप बहुत परेशान हो, है ना, आपको बहुत दुख आ रहे हैं, बहुत परेशानी आ रही, तो कभी एक एक दिन आप हॉस्पिटल और ऐसी जगह जहाँ पे गुजार देना, तो आप बड़े रिलैक्स होके लौटोगे कि थैंक यू गॉड, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, राइट। क्योंकि परमात्मा ने जिस हाल में आपको रखा है, अगर उसको पता होता है कि भाई इसको दूसरे हाल में रखना है, तो उसमें रखता। उससे ज्यादा बेहतर डिसीजन आप थोड़ी ले सकते हो कि आपको किस कैंगन आपके जीवन में आया तो कोई आपके कारण आ गया क्या? मुझे तो पता ही नहीं था कि 50 साल से कोई कंपनी है कैंगन नाम की, अचानक आ गया जीवन में। तो जीवन में जितनी भी बड़े बड़े काम होते हैं, आपको कौन सी कार लेना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं, आपको कहाँ घर बनाना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आप अपने जीवन की एक लिस्ट बनाना और अपने जीवन के 5-10 बड़े बड़े काम देखना। आपको पैदा कहाँ होना है, माँ बाप कैसे मिलेंगे, बीवी कैसे मिलेगी, बीवी है तो हस्बैंड कैसे मिलेगा, बच्चे कैसे पैदा होंगे, आपके जीवन में अचानक कौन सी चीज आ जाएगी, आप कब चले जाएंगे इस दुनिया से, कौन सी बीमारी हो जाएगी, ये कोई भी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं। ये किसके कंट्रोल में है? ये परमात्मा के कंट्रोल में। और हम बेवजह परेशान होते हैं इन चीजों के लिए, क्योंकि वो जो कर रहा है वो बेस्ट कर रहा है, राइट। तो हमेशा थैंक्स करें। अब अगर हम थोड़ा सा लाइफ ऑफ बैलेंस की बात करें, तो देखो दोस्तों, हमारे तो शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन के 3 आयाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट।
एक पैदा करने वाला है, एक पालने वाला है और एक मुक्ति देने वाला है ना। ब्रह्मा जो है वो सृजनहार हमने कहा है, वो क्रिएशन है ना। भगवान विष्णु जो है वो क्या करते हैं, वो हमारे पालनहार है। और भगवान शंकर क्या है, वो मुक्ति देने वाले हैं। अब साइंस की भाषा में देखें तो इसी को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा गया है, राइट। सेम चीजें हैं, विज्ञान उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में मानती है। हमारा आयुर्वेद जो है उसको वात, पित्त, कफ कहता है, कोई रज, तम, सत कहता है ना। तो ये 3 आयाम है जीवन के। इन तीनों आयामों से हमको गुजरना पड़ता है और सभी को गुजरना पड़ता है, राइट। तो परमात्मा ने हमें जो भी दिया है उसका हम बेहतर यूज कैसे कर सकते हैं ना। अगर रद्दी है, पेपर है, तो आप उस पर गीता भी लिखी जा सकती है और उसको रद्दी में बेच भी सकते हो आप, है ना। अगर माचिस बनाई हुई तो उससे आप चूल्हा भी जला सकते हो, उससे घर में आग भी लगा सकते हो, राइट। परमाणु बम इसलिए नहीं बना था कि वो लोगों को नरसंहार करे, है ना। तो ऊर्जा के लिए बना था वो। तो चीजों का सही और गलत उपयोग हमें सही और गलत दिशा में ले जाता है, राइट। या तो है ना, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रसिद्धि और सिद्धि में अंतर है ना। प्रसिद्ध तो आप कैसे भी हो सकते हैं, आप चौराहे पे जाके किसी को एक थप्पड़ मार दो, राइट, आप न्यूज में आ जाओगे, मीडिया में आ जाओगे और आप प्रसिद्ध हो जाओगे। लेकिन सिद्ध होने के लिए मेहनत करना पड़ती है, सिद्ध होने के लिए हमको काम करना पड़ता है और वो एक सही कैरेक्टर के साथ काम करना पड़ता है, राइट। कई लोग जो गलत कैरेक्टर के साथ इस बिजनेस में आएंगे, आप अभी लिख के रख लीजिए, जैसे नदी कचरे को, गंदगी को बाहर निकाल देती है, ऐसे अगर आप गलत धारणा से लोगों से पैसे ऐंठने के लिए, खुद अमीर बनने के लिए, लालच में काम करने के लिए, किसी को डिस्काउंट देके गलत तरीके से लाने के लिए, किसी का प्रोस्पेक्ट छीन कर अपने साथ लाने के लिए, कोई भी ऐसी गलत भावना से अगर आप किंगन को करेंगे, दोस्तों ये पानी का काम है, बहुत पवित्र काम है। हमारे धर्मों में बिना पानी की पूजा के भोग, है ना, बिना पानी चढ़ाए, बिना पानी के छींटे दिए दुनिया में कोई काम होता नहीं है। तो ये बहुत पवित्र काम है। जैसे नदी में आप गंदगी डालो तो क्या होता है, वो किनारे लग जाती है ना, वो बहती हुई सागर में नहीं जाती, किनारे लग जाती है। वो किनारे से फिर वो सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर भी अगर आप अच्छी नीयत से काम नहीं करेंगे, हो सकता है आप 2A, 3A, 4A, 5A, 6A कुछ भी बन जाए। हमने तो डेस 3 को भी बाहर होते देखा है, डेस 2 को भी बाहर होते देखा है, अगर उन्होंने गंदगी या बुरी नीयत के साथ काम करा है। तो यहाँ पे आपको एक पवित्र हार्ट के साथ काम करना पड़ेंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम शरीर के ऊपर, शरीर को स्वस्थ रखने के ऊपर। तो 2-3 चीजें बहुत दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हमारे जीवन में 7 चक्र होते हैं। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की बात करें, और 7 चक्र कहाँ होते हैं आप टाइप भी कर सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन बहुत जरूरी है ना। ये 7 चक्र कौन से होते हैं, आपकी जो रीढ़ है, आपको गूगल पे और फिल्म भी मिल जाएगी, यहां से लगाकर, सहस्त्रार से लगाकर आपके सेक्स सेंटर के नीचे तक, ये सभी एक सीध में होते हैं, राइट, ये सारे चक्र। और हमारा जीवन में जो भी आयाम हम हासिल करते हैं, जहां भी हम पहुंचते हैं, उनमें इन 7 चक्रों का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। ये एक सीध में होते हैं। जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा हमारे यहाँ नीचे होती है ना, सेक्स सेंटर के जस्ट नीचे या सेक्स सेंटर के डीप में, और उसको कहते हैं हम मूलाधार चक्र, राइट। मूलाधार चक्र, मूल आधार, जीवन का जो मूल आधार है। दादा ने भी बहुत खुले शब्दों में बात करी थी, क्योंकि मैं जब केंगन में आया तो एक चीज मैं बताना भूल गया, मुझे अच्छा क्या लगा था केंगन में, है ना। कई लोगों को इसमें पैसा बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी। मुझे क्या अच्छा लगा था, मैं जो इंदौर में जो एक लीडर थे हमारे ऑफिस में, पहली बार गया तो उनके यहाँ ओशो की किताबें रखी हुई थी। मैं वैभव दादा के यहाँ पहली बार गया तो ओशो की किताबें रखी हुई थी, राइट। तो मुझे ये अच्छा लगा कि चलो बहुत अच्छे हमारे मेंटल एटीट्यूड वाले लोग मिले, हाँ, उस चीज को समझने वाले मिले, क्योंकि ओशो को समझना ही तलवार की धार पे चलने जैसा है, हर व्यक्ति के लिए आसान होता भी नहीं है। तो वो मुझे अच्छा लगा। तो आपको कौन सी चीज केंगन में अट्रैक्ट कर जाएगी आप कह नहीं सकते, राइट। तो सारे आयाम जो है, तो उसके बाद थोड़ा सा हम मूलाधार से ऊपर होते हैं, आनंद के ऊपर, स्वादिष्ठान होता है, राइट, नाभि के थोड़ा सा नीचे। और स्वादिष्ठान, मूलाधार तो परम आनंद की अनुभूति है, स्वादिष्ठान के नीचे थोड़ा सा, है ना, हमारा सेक्स सेंटर का पॉइंट होता है, उसके ऊपर नाभि, है ना, इसको मणिपुर भी कहते हैं। तो ये भय का चक्र होता है, राइट। हर एक चक्र के अपने अपने आयाम हैं। तो जीवन में जितने जरूरी आयाम है वो हमारे 7 चक्रों पे
होते हैं। जैसे आप कभी देखेंगे ना, अचानक आपने गाड़ी का ब्रेक मारा, अगर आप डरते हैं, कोई भी चीज का आपको डर लगता है, तो सबसे पहले शरीर में जो सिम्टम होता है वो आपकी नाभि पे मिलता है। सबसे पहले आप कभी गौर करना, कभी अचानक आप चौंकेंगे, डरेंगे, तो सबसे पहले आपका जो पहला कंपन है वो शरीर पे, वो नाभि पे होता है ना। तो ये भय का चक्र कहते हैं, नाभि के चक्र को। तो धीरे धीरे जब आप इन चीजों से अपने ऊर्जा को, कहते हैं आप ऊर्जा जब नीचे बहाते हैं तो व्यर्थ जाती, वेस्ट होती, जब ऊपर उठती है तो इन्वेस्ट होती है हमारे जीवन में। फिर हमारा हार्ट का चक्र होता है ना, हृदय चक्र। ये जो चक्र होता है प्रेम का चक्र होता है। अगर आप बहुत ज्यादा एक दूसरे से आसानी से प्रेम करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा आप इमोशनल हैं, है ना, आपको लोगों के दुख में आपको दुख लगने लगता है, लोगों के आंसुओं में आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना, तो ये समझो कि आपके हृदय चक्र बहुत मजबूत है। कैसा पता करोगे कि कौन से चक्र पे आप हैं? तो आपका हृदय चक्र बहुत मजबूत है। और हृदय चक्र के ऊपर फिर विशुद्धि, ये वाला जो चक्र होता है इसको विशुद्धि चक्र कहते हैं, गले का चक्र। तो जिनकी वाणी बहुत अच्छी है, जो बहुत मीठा बोलते हैं, जो अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, है ना, जिनकी आवाज में आकर्षण होता है ना, संत महात्मा, या जैसे वैभव दादा भी बोलते हैं, है ना, तो अथाह ज्ञान, सरस्वती कहते हैं कि सरस्वती प्रसन्न हो जाती है। तो ये विशुद्धि चक्र है, आप लोगों को इससे पता लगा सकते हैं। विशुद्धि चक्र के बाद आज्ञा चक्र होता है ना, आज्ञा चक्र। तो जिनका आज्ञा चक्र सक्रिय होता है वो चीजें जान लेते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे आप ऐसे लोगों को जानते होंगे कि वो बहुत सारी बातें आपके बारे में बता देते हैं, है ना, क्योंकि उनका जो ये तीसरा नेत्र इसको कहते हैं, दो आंखों के अलावा एक तीसरी आंख भी होती है। मतलब दो आंखें तो देखती देखती है, लेकिन जो दो आंखें नहीं देख पाती वो तीसरी आंख देख लेती है ना, उसको कहते हैं सहस्त्रार। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने इस चक्र पे, छठे चक्र पे आ चुके होते हैं, है ना, वो चीजें भी देख लेते हैं जो दोनों आंखों से दिख नहीं रही है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। अब वो कैसे पता करोगे आप? ये तो आपकी फीलिंग से ही पता चलेगा, जब आप पे बीतेगी, जब आप ऐसे लोगों से मिलेंगे और ऐसे लोग आपके बारे में बताएंगे, है ना, तभी पता चलेगा। मैं अभी ज्योतिष की बात नहीं कर रहा हूं। आज्ञा चक्र जिनका एक्टिव होता है, ये एक्चुअली ये होते हैं विशुद्धि चक्र से संत या कथावाचक जो हैं यहां से शुरू होते हैं। तो तीन तरह के लोग होते हैं, है ना। एक होता है कथावाचक, जिन्होंने शास्त्रों को रट लिया और जाके जो है व्यासपीठ पे जाके सुना दिया, कथावाचक। ये जो कथावाचक होते हैं ये अपने विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र के आसपास होते हैं। इनको इनको अनुभव, खुद का अनुभव नहीं होता, राइट। और जीवन में कोई किसी को तभी सुखी कर सकता है या दे सकता है जब खुद का अनुभव हो उसका, राइट। अगर वो आपका अनुभव नहीं है तो उधार ज्ञान जो है वो आपको ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, लोग भक्ति से जुड़ रहे हैं, लोग धर्म से जुड़ रहे हैं। कथावाचक के ऊपर होते हैं संत। समझ रहे हैं मेरी बात? थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो सकता है। एक ऐसा व्यक्ति, अब संत को आप कैसे पता करोगे कि अच्छा संत है कि खराब संत है? ये संत है भी कि नहीं, ये कैसे पता करोगे? उसने बोला है, जब उनसे किसी ने पूछा है तो उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को आपको सुनना अच्छा लगता हो, उनके पास बैठना अच्छा लगता हो, जिसके दायरे में जाकर आपकी सोच पॉजिटिव हो जाए, आपको एनर्जी फील होने लग जाए, उसका ओहरा आपको प्रभावित करने लग जाए बिना बात किए। बात की तो बात ही नहीं है। किसी संत व्यक्ति के आसपास भी जाएंगे तो आपके शरीर में कुछ बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो उसका ओहरा इतना पावरफुल होता है कि उसके 10-20 फीट में जाके आप 10-20 फीट में जाके आप बैठ भी गए तो आपके शरीर में, आपके जीवन में कुछ बदलाव महसूस होने लग जाते। ये होते हैं संत, राइट। अभी उन्होंने आपको कुछ दिया नहीं है। तो और ये संत जो होते हैं ये लगभग विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र के बीच में यात्रा कर रहे होते हैं, राइट। और आज्ञा चक्र के ऊपर होता है सहस्त्रार। और दोस्तों ये सहस्त्रार जो होता है, सातवां चक्र जिनका जागृत हो सकता है, हो जाता है, इनको आप महावीर कह सकते हैं, बुद्ध कह सकते हैं, कृष्ण कह सकते हैं, मोहम्मद कह सकते हैं, ईसा मसीह कह सकते हैं, रामकृष्ण परमहंस कह सकते हैं, राइट।
गोरखनाथ कह सकते हैं, पतंजलि कह सकते हैं, ये वो नाम है। मीरा कह सकते हैं, है ना, जिन्होंने सातों चक्रों को पार करके वो यात्रा पूरी कर ली, जिनका फिर कहते हैं दोबारा जन्म नहीं होता, उस जन्म की यात्रा पूरी हो गई। और ये जितने भी नाम मैंने दिए हैं, ये सब इंसान थे, मानते हैं इस चीज को आप? ये सब इंसान थे, ये कोई बाय बर्थ बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो गए, भगवान नहीं बन गए। तो भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है, भगवत्ता महत्वपूर्ण है, और भगवत्ता हम सबके अंदर है ना। वो भी इंसानों के बीच से ही निकले, उनका लालन पालन भी वही हुआ, वही खाना, वही रहना, वही परिवार, अब सभी को ले लो, है ना। और उसी के बीच से उन्होंने खुद पर काम किया और वो भगवान बने, है ना। वो जब पैदा हुए तो भगवान नहीं थे, लेकिन अपने कर्मों के माध्यम से वो सब भगवान बन गए, राइट। तो भगवान तो कोई भी हो सकता है ना। आचार्य रजनीश ओशो को भी लोग भगवान बोलने लग गए थे। आप भी कई लोगों को, अपने गुरु जो है उनको भगवान मानते होंगे। भगवान कोई भी हो सकता है और हम सबके बीच में से हो सकता है। परमात्मा कोई नहीं हो सकता। परमात्मा कौन है? परमात्मा ऊर्जा है। ये जो नेचर आप कह लो, ये भगवान राम के अंदर जो ऊर्जा थी, या भगवान कृष्ण के अंदर थी, या महावीर स्वामी के अंदर थी, ये सब ऊर्जा के पुंज है। मैं मतलब उसको अगर आसान भाषा में कहूं तो परमात्मा सागर है, और ये जितने भी नाम हैं ये सब उस सागर की एक बूंद है, उस सूर्य की एक किरण है, उस ऊर्जा का एक पुंज है। तो इन सब ने क्या किया? इन सब ने अपने ऊपर काम किया। अब हमें भी सबसे ज्यादा काम करने की किसके ऊपर जरूरत है? हमें सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है खुद के ऊपर। अभी हम क्या होते हैं, लोगों के ऊपर बहुत काम करते हैं, लोगों को सुधारने में लगे रहते हैं, लोगों को स्वस्थ करने में लगे रहते हैं, लोगों को अमीर बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को आप तभी वो चीजें दे पाओगे जब वो चीज आपके पास है, राइट। और समृद्धि को किसी ने डिनाई नहीं। आप देखेंगे कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर जो है अमीर परिवारों में पैदा हुए। भगवान राम, भगवान कृष्ण, महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध, जितने भी अवतार जिनको हम कहते हैं, जिनको हम परमात्मा कहते हैं, गरीब घर में नहीं हुए। ये सब भी अच्छे घरों में जन्म। हाँ, ये बात अलग है कि बाद में उन्होंने राजपाट तो छोड़ा। भगवान बुद्ध तो इतने बड़े सम्राट क्या हुए। तो कई लोग जो कहते हैं ना कि भाई पैसा हाथ का मैल है, पैसा तो बहुत बुरी चीज है, ऐसा वही लोग कहते हैं जिनके हाथ में मैल है, पैसा नहीं है। वो हाथ ऐसा करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, मैल ही निकलेगा। क्योंकि त्याग तभी समझ में आता है जब आपने भोगा हो। भाई भगवान बुद्ध को कब समझ में आया कि राजपाट छोड़ना चाहिए? जब उन्होंने सभी चीजों का भोग देखा, उन्होंने विलासिताएं देखी। तो कई लोग कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, चलो जंगल में चले जाओ, जंगल में ही रहते हैं। तो वो त्याग नहीं किया क्योंकि उसके पास तो पहले से ही कुछ नहीं था, राइट। तो त्याग तभी समझ में आता है। तो यहाँ पर भी ना ओशो हमेशा कहते हैं कि आपके अंदर जो ताकत है, परमात्मा ने जो आपके अंदर जो दिया हुआ है, उसका 100% उपयोग करो। 100%। चाहे वो आपका शिक्षा हो, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी धन संपत्ता हो, चाहे वैभव हो, है ना, चाहे भक्ति हो, जो भी अंदर परमात्मा ने आपके अंदर सीड डाला है उसका आप 100% उपयोग करो, राइट। तो हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत। अब हम सब बात करते हैं कि शरीर पंच तत्व से बना है, 72% पानी है, 12% भोजन है ना, उसमें अग्नि है 4%, 6 वायु है, 6 आकाश है। तो शरीर में 72% क्या है? पानी। प्रकृति में 72% क्या है? पानी। आप थोड़ा सा समझो, जो हमारा शरीर है, वो जो ये नेचर है, उसका रिफ्लेक्शन है। प्रकृति पे जो जितनी मात्रा में है उतनी मात्रा में हमारे शरीर में वो चीज है ना। धरती पे अन्न 12% है, तो अन्न हमारे अंदर 12% है। अब शरीर में 72% पानी है, तो आपका जो भोजन है वो 72% लिक्विड होना चाहिए। पानी तो हम पीते हैं, लेकिन हमारा भोजन भी ऐसा होना चाहिए जिसमें पानी की मात्रा 72% हो। सारे फल, सारी सब्जियां, इनमें पानी की मात्रा 70-72% होती है। इसका मतलब हमें कैसा भोजन करना चाहिए? हमें भोजन ठोस नहीं करना चाहिए, हमें भोजन वो करना है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो।
12% हमें भोजन कैसा करना चाहिए, शरीर में 12% सिर्फ ठोस हो, और वो कैसा होना चाहिए, वो पेस्टिसाइड मुक्त हो, वो नेचुरल हो। हमारे शरीर में 6% आकाश है। आपको क्या लगता है, 4 तत्व आपने ठीक कर लिए तो आकाश तत्व ठीक हो जाएगा? ये आकाश तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों तत्व जो है वो आकाश पे टिके हुए हैं। ये आकाश जो है इस चारों तत्वों को थामे हुआ है। अगर आकाश का बैलेंस नहीं हुआ तो चारों तत्व बिखर जाएंगे, राइट। तो स्पेस, हम कहते हैं आकाश को स्पेस, मतलब शरीर में हम देखें तो उपवास, सांस अंदर जा रही है मतलब शरीर में खाली जगह है। अगर शरीर में खाली जगह नहीं होगी तो सांस अंदर जाएगी क्या, मर जाएंगे हम। तो ये स्पेस वो तत्व है जो सारी चीजों को बैलेंस किया हुआ है। तो कोशिश करो कि फास्ट करो। और जो आकाश है, कभी कभी कोशिश करो कि रात में थोड़ी देर छत पे टहलने निकल जाओ, 10-20 मिनट आकाश को देखो, चांद तारों को देखो। और जब आप आकाश को 10-15 मिनट आप देखते रहेंगे तो आकाश आपके अंदर उतर आएगा, आपके अंदर। आप थोड़ी देर आप देखना, 15 मिनट, आज ही ट्राई करना। आज रात का समय है, जाना छत पे बढ़िया, और कुछ नहीं करना है आपको, लेट जाना है, बैठे हुए सिर्फ आकाश और चांद तारों को देखना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो जो खालीपन है, वो जो शांति है, वो शांति आपके अंदर उतर आएगी, वो स्पेस आपके अंदर उतर आएगा, राइट। अब हम कहते हैं शरीर में 4% अग्नि है। थोड़ी सी सुबह सुबह धूप ले लो, सूर्य की धूप में बैठकर, रोज सूर्य को थोड़ा सा जल चढ़ा दो। रोज उगते हुए सूरज को आप थोड़ा 10-20 मिनट देख लो। अब उगते हुए सूरज को अगर आपने 10-20 मिनट देख लिया, मैं तो कुछ ऐसे मेडिटेशन भी करता हूँ। 1 घंटे का मेडिटेशन होता है सूर्य उदय होने के पहले। वो ब्रानपुर आरटीपी में मेरा प्लान था कि अपन वही करेंगे कि सूर्योदय के आधे घंटे पहले से अपन मेडिटेशन शुरू करेंगे और आधे घंटे बाद तक चलने देंगे, और सूर्य को अपने अंदर उतरते हुए महसूस करेंगे, उस लालिमा को, उस ऊर्जा को। तो आप कभी कभी सूर्य जैसे उग रहा है तो उसके 10-15 मिनट पहले आप सूर्य की तरफ देखना शुरू करो, कुछ मत करो, सिर्फ देखना शुरू कर दो, है ना। तो थोड़ी देर बाद सूर्य को जब उगते हुए देखेंगे, उसकी लालिमा जब आकाश में आएगी तो आप फील करेंगे कि सूर्य आपके अंदर उतर गया। तो आपका अग्नि तत्व प्रबल होगा, आपका सूर्य तत्व प्रबल होगा, है ना। वायु तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में, 6% है। अब वायु तत्व को आप कैसे बैलेंस करेंगे, जब, है ना, ट्रैफिक नहीं हो, जब पॉल्यूशन नहीं हो, तो थोड़ा थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर लो, जब वायु बिल्कुल ताजा ताजा है, बिल्कुल सूर्यास्त हुआ है, पक्षी चहचहा रहे हैं, तो आप 10-20 मिनट, आधा घंटा थोड़ी सी स्पीड में वॉकिंग कर लो, है ना, ब्रिस्क वॉक जिसको कहते हैं। कई लोग धीरे धीरे टहलते हैं, आप जिंदगी भर टहलते रहो, कुछ नहीं होगा। जब तक आपकी सांसें गहरी नहीं होगी, जबकि आपके शरीर पे पसीना नहीं आएगा, आपके शरीर के टॉक्सिन्स बाहर नहीं होंगे, तो आपके शरीर में कोई बहुत ज्यादा बदलाव होने वाला नहीं है। तो ये 5 तत्वों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है जीवन में, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो। नींद पर्याप्त होनी चाहिए आपकी, है ना। ऐसा नहीं कि डेमो इतने दिखा रहे हैं कि 2-2, 3-3 घंटे सो रहे हैं आप, ज्यादा समय बाद, है ना, डिप्रेशन में चले जाएंगे आप, है ना। हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आपको, आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, एक बच्चा जो है वो 14 घंटे से 16 घंटे सोता है। 8-10 साल की उम्र में थोड़ी सी नींद कम हो जाती है, 8-10 घंटे की हो जाती है। 15 से 20 साल की उम्र में नींद 8 घंटे की हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अगर आपकी उम्र 25 साल से 40 साल के बीच में है, या 50 साल के बीच में है, 25 से 50 के बीच में, तो एटलीस्ट 6 घंटे आपकी नींद होनी चाहिए, है ना। जितने इंच आपका वजन है, जितने किलो आपका वजन है, उतनी इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। लोग बोलते हैं मैं कैसे पता करूंगा कि मैं मोटा हूं कि पतला हूं। देखो आप कितने इंच हो, अगर आप 65 इंच हो गए तो 65 किलो वजन होना चाहिए। अगर आपका वजन 65 किलो है तो आपका बीएमआई परफेक्ट है, राइट। आपकी हाइट अगर 7 फीट की है, 72 किलो वजन होना चाहिए। लेकिन आप 6 फीट के और 72 किलो वजन है तो आपको 12 किलो वजन कम करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये सभी पे लागू होता है, लेडीज जेंट्स सभी पे, राइट। कैसे पता करेंगे कि आपका फिजिकल फिटनेस बढ़िया है? जितने किलो वजन है आप अपने आप को मशीन पे तोल लो और टेप से नाप ले लो अपना। अगर 1 किलो ज्यादा है तो कम कर लो, कम है तो बढ़ा लो, है ना। यह आइडल वेट होता है। तो जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, लोगों को कैसे आप बताओगे कि ये पानी ये कर लेगा, है ना। आप ही ओवर वेट हैं, राइट। आप कोई सब चीजें बनी हुई हैं, तो आप कैसे लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, है ना। तो दिन में थोड़ा सा एक प्रैक्टिस और कीजिए, है। मैं हमेशा कहता हूं कि लव यू, थैंक यू और सॉरी, ये 3 बड़े मैजिकल वर्ड है। आज होली है, घर में बच्चे हैं, माँ बाप हैं, वाइफ है, कुछ अच्छा बनाएगी वो, आज नहीं भी जो भी बनाएगी, तो उसको बोलो लव यू, थैंक यू, राइट।
कुछ भी छोटा सा भी काम होता है, इसके लिए कोई बहुत बड़े काम की जरूरत नहीं है कि कोई आपको बहुत बड़ा आपका काम कर देगा तभी उसको थैंक यू बोलना है, उसको लव यू बोलना है ना। लो आज बच्चों को, आज होली है, गोदी में सुलाओ, है ना, उनके सर पे हाथ घुमाओ और ना अपने मुंह को उनके बालों के पास ले जाओ और थोड़ी सी स्मेल लो उनकी बालों की, देखो आपको कितना सुकून मिलेगा। वो खुशबू शायद आपने कभी नहीं ली होगी जो उनके बच्चों के बालों से आएगी। आप सर पे हाथ घुमाओ, थोड़ी देर गोदी में रखो उनको, मोबाइल उसको भी बोलो रख, आप भी वो मोबाइल को साइड में रखो, करो थोड़ी सा, है ना। वाइफ से थोड़ा सा गले मिलो, है ना, गोद में लो, है ना। पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स की गोद में जाके सर रखो, राइट। करके देखो। तो ये छोटी छोटी चीजें, कभी कभी क्या होता है हम जो चीजें हैं उनकी कदर नहीं करते, है ना। ये आंख परमात्मा ने इतनी सुंदर दी है, लेकिन इसकी कदर हम कब करेंगे जब आंख में कचरा गिर जाएगा, है ना। बार बार आईने के सामने देखेंगे आंख में क्या गिरा है। इतनी सुंदर आंख थी, आप देखो इतना कितना मेगापिक्सल होगा, पूरी दुनिया देख रही हो, उसको कभी गौर से नहीं देखा कि परमात्मा ने कितनी सुंदर आंख दी। परमात्मा थैंक यू, इतनी अच्छी आंख दे दी, इसको थोड़ा सा प्यार कर लो, हाथ घुमा लो, है ना। जीभ को हम जब भी देखेंगे जब छाला हो जाएगा। इतनी जीभ जो इतने रस लेती है, इतना सब कुछ करती है, उसको गौर से कभी नहीं देखा आईने में जाके कितनी परमात्मा ने क्या संरचना दी है, कितने अच्छे होठ दिए, कितना अच्छा शरीर दिया है। किसी भी चीज में जब हाथ टूट जाएगा तो हाथ को बहुत गौर से देखेंगे, इतना अच्छा हाथ है, इसको कभी गौर से नहीं देखा हमने। ये पैर है, कितना चल रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, इसको गौर से नहीं देखा। ये उंगलियां हैं, हथेली है, कभी गौर से नहीं देखा। कभी परमात्मा को नहीं बोला कि थैंक यू परमात्मा, हमारी हथेली में तुम ही दिख रहे हो हमें, हमारी आंखों में तुम ही दिख रहे हो हमें। जब चीजें नहीं होती, जब चीजें खो जाती है ना। आज पेरेंट्स हैं, आज हम उनकी वैल्यू नहीं करेंगे, लेकिन जब पेरेंट्स नहीं होंगे तो रोज उनकी मूर्ति के सामने, फोटो के सामने हाथ जोड़ेंगे। आज हमने हाथ नहीं जोड़े, उनके पैर पड़ेंगे, फोटो पे पैर पड़ेंगे, आज हमने उनके पैर नहीं पड़े, बहुत मिस करेंगे। आई मिस यू, आई मिस यू, रोएंगे, सब करेंगे, है ना। बच्चे जब हमारे पास नहीं होंगे, पढ़ लिख के बाहर चले जाएंगे, रोज फोन लगाएंगे और वीडियो कॉल करेंगे कि सूरत बता दो। आज बच्चे सामने हैं, आज देखने का टाइम नहीं है, आज मोबाइल में लगे हुए हैं, टीवी में लगे हुए हैं, राइट। वाइफ आज पास में है, वो महीने भर मायके चली जाएगी तो बहुत याद आएगी, फोन लगाएंगे बार बार, क्या हाल चाल है। आज घर में सामने बैठी, अभी हाल चाल नहीं पूछ रहे उसके हम, आज उसकी तकलीफ है, उसके साथ में नहीं बैठे हम, या वाइफ है तो हस्बैंड के साथ नहीं बैठी है, राइट। एक हस्बैंड को मैं अक्सर देखता हूँ, जब वो किसी दूसरी की बीवी की बात करेगा तो बहुत अदब से बात करेगा, है ना। ऐसा लग रहा है कि इससे तो भला इंसान दुनिया में नहीं है, राइट। और वाइफ किसी दूसरे के हस्बैंड से बात करेगी तो बहुत इतना धीरे से बोलेगी, प्यार से बोलेगी, स्माइल लेके बोलेगी, है ना, सब करेगी। और आपस में हस्बैंड वाइफ जब बात करते हैं तो क्या हम वैसी बात करते हैं? क्या हम वो बात कर रहे हैं जो दूसरों के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं? घर में नहीं कर रहे। दूसरे के पेरेंट्स से मिलेंगे तो पैर छुएंगे, है ना, बहुत अच्छे से बात करेंगे, बिल्कुल जैसे संत आ गए घर में। घर में पेरेंट्स है, उनके साथ क्या करा हमने? सास ससुर है, उनके साथ क्या क्या करा हमने? तो मेरा कहने का मतलब है कि ये पूरी जीवन की यात्रा, हु आई एम, मैं कौन हूं, दिन में 10 बार ये शब्द आप बोलो, हु आई एम, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, क्या मेरे अंदर जो ताकत है, मेरे अंदर जो परमात्मा ने संस्कार दिए हैं, क्या उसको मैं पूरा कर पा रहा हूं, बाहर लोगों को दे पा रहा हूं, मैं कौन हूं। तो थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू लिखे यस। आपको किसी ने, होटल में आप गए, होटल में जो गेट कीपर है उसने दरवाजा भी खोला, बोलो थैंक यू। होटल में उसने खाना ला के दिया, आपको पानी ला के दिया, बोलो थैंक यू। आपका बच्चा आपको पानी ला के दे रहा है, बोलो थैंक यू। वाइफ आपके लिए कुछ कर रही है, चाय बना के दे रही है, बोले थैंक यू, लव यू। अब लव यू बाहर नहीं बोलना है महिलाओं को घर पे ही बोलना है, राइट। बाहर थैंक यू बोलना है ना। घर में पेरेंट्स को, बच्चों को, सबको बोल सकते हैं ना। अच्छा शब्द है, प्यारा शब्द है, प्यार होता है, प्यार किसी से भी हो सकता है ना। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, हिंदी में बोलोगे तो और ज्यादा फीलिंग आएगी। लव यू में तो काम चलाऊ हो गया। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आपकी बहुत परवाह करता हूँ, आई केयर यू। मैं आपकी बहुत परवाह करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। देखो जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। कहीं कुछ थोड़ा सा गलत होता है तो सॉरी बोल दीजिए, क्या घट जाता है। लेकिन ज्यादातर जो ईगो होते हैं, वो ईगो जो है, वो ईगो, पति सोचता है मैं क्यों झुकूं, पत्नी सोचती है मैं क्यों झुकूं। रोज मुंह फुला लेंगे दोनों, 2-4 दिन बात नहीं करेंगे, 4 दिन बाद अच्छे हो जाएंगे, तो भाई उसी टाइम अच्छे हो जाओ 4 दिन क्यों खराब करे, राइट। दिन में जितनी भी चीजें होती है, बिस्तर पे जाने के पहले सब सुलझा लो, तो सुबह अच्छी होगी। और आप जैसा रहेंगे, घर में बच्चे वैसे देखेंगे, राइट ना। आप अगर तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, पाउच खा रहे हैं, तो आपका बेटा शराब पिएगा,
अब आप गुटखा खा रहे हो और बेटे को बोल रहे हो शराब मत पी, कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि नशा तो आप भी कर रहे हो, नशा वो भी कर रहा है। फिर उसका बच्चा जो आएगा वो चरस अफीम खाएगा, कोकीन खाएगा, है ना। आप चाय पी रहे हैं और बच्चे को बोल रहे बेटा चाय नहीं पीना ज्यादा। कैसे काम देगा, है ना। हु आई एम, मैं कौन हूं। एक बार क्या हुआ, एक संत थे, वो कुएं पे पानी भर रहे थे, राइट। तो एक व्यक्ति जाता है कि गुरुजी मुझे दीक्षा दे दो, राइट, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे दीक्षा दे दो। तो वो जो व्यक्ति थे जो पानी भर रहे थे कुएं से, कहते एक काम करना, है ना, ध्यान से सुनना, बड़ी काम की बात है। आवाज आ रही है महेश जी? जी आवाज आ बिल्कुल रही है? सर। सर तो बहुत अच्छा। कहते हैं कि मुझे दीक्षा दे दो। कहते हैं यार एक चीज करो, चुप रहना 10 मिनट, कुछ बोलना मत। क्या बोला उन्होंने कि चुप रहना, कुछ बोलना मत। तो वो जो संत थे वो क्या करते हैं, कुएं में बाल्टी डालते हैं। अब वो बाल्टी का पेंदा नहीं है, राइट। वो डालते पानी बाहर खींचते फिर डालते, तो वो व्यक्ति से रहा नहीं गया। बोले गुरुजी ये क्या कर रहे हैं आप, अब बाल्टी डाल रहे हैं, पेंदा तो है ही नहीं। तो बोले अभी तुम्हारा समय नहीं आया दीक्षा लेने का। समझ है मेरी बात। कई लोग बेवजह बोलते रहते हैं, है ना। डेमो चल रहा है 1.5 घंटे का, कन्वेंस कराने में लगे हुए हैं। भैया सुनो, बी अ गुड लिसनर, अच्छे लिसनर बनो, अच्छे श्रोता बनो। जब कोई व्यक्ति, कई लोग कहते हैं कि भाई अच्छा श्रोता कब, अच्छा वक्ता कब बनता है, तो मैं कहता हूं अच्छा श्रोता बनो तो अच्छे वक्ता बन जाओगे। अच्छे वक्ता बनने की कोशिश मत करो, अच्छे श्रोता बनने की कोशिश। जब अच्छे श्रोता बन जाओगे तो अच्छे वक्ता अपने आप बन जाओगे। एक आज होली का दिन है, छुट्टी का दिन है, मैं पिछली मीटिंग में भी बोल चुका हूं। एक पेपर लो आप, पेपर में एक तरफ लिखो क्या है, मेरी अच्छाइयां क्या है, लिखो आप। एक तरफ लिखो आज होली है, बुराई खत्म करने का दिन है। सबसे अच्छा आपकी होली होगी अगर आपने ये काम कर लिया। एक पेपर लो, एक तरफ लिखो मेरे जीवन में अच्छा क्या क्या है, परमात्मा ने मुझे क्या क्या दिया है। उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। आपके अच्छे पेरेंट्स हैं, आपकी कार है, आपका घर है, अच्छी बीवी है, संस्कारी बच्चे हैं, अच्छा समाज है, सोसाइटी है, आपका गांव अच्छा है, आपका शहर अच्छा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है। लिखो आप क्या क्या दिए। एक तरफ लिखो मेरे अंदर कमियां क्या क्या है। और इतना सा आप काम कर लेंगे, दिन में 10 बार परमात्मा को हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलेंगे आप। क्योंकि जो आपके पास है और जो आपके पास दिया हुआ है उसकी तुलना में वो कुछ भी नहीं है जो आपके पास नहीं है। और कोई ऐसी चीज है, लिखो आपकी बुराइयां, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, है ना, मैं गुटखा तंबाकू खाता हूँ, मैं बात बात पे चिढ़ जाता हूँ, है ना, मैं चाय ज्यादा पीता हूँ, है ना, मुझे तला हुआ ज्यादा पसंद है। लिखो आप और उनपे काम करना शुरू कर दो। इतनी सी बात है जीवन में। जो है उसके लिए धन्यवाद दो, जो नहीं है वो अपने जीवन में बदलाव करो। 24 घंटे, सिर्फ एक दिन आप ऐसा साथ के देख लो कि जो मिला है उसको मैं स्वीकार करूंगा। सिर्फ एक दिन, 24 घंटे सिर्फ जीवन में इतना काम करके देख लो। मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा। एक शब्द में मैं बोल देता हूं, लिख लीजिए आप, अपेक्षा और उपेक्षा। आज के दिन न तो मैं किसी की से अपेक्षा करूंगा न किसी की उपेक्षा करूंगा। जो है सब स्वीकार है परमात्मा के प्रसाद की तरफ। सिर्फ एक दिन इतना करके देख लीजिए। कल सुबह से आपकी जिंदगी वो नहीं होगी जो आज है, आपकी सोच वो नहीं होगी जो आज है। आपकी खुशियां बढ़ जाएगी जीवन में, प्यार बढ़ जाएगा जीवन में। सिर्फ इतनी सी बात है। राइट, 8:15 बज चुके हैं और मेरा जब भी सेशन शुरू होता है तो मुझे खुद को भी नहीं पता कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, क्या बोल जाते हैं। राइट, तो दोस्तों जीवन में जैसे आप चीजें है ना वैसे दिखती है। अगर कोई चमार है जो जूते सिलता है तो जूते देख के पता लगा लेगा कि आपकी हैसियत क्या है ना। चलते फिरते लोगों के वो जूते ही देखेगा। आप भूखे हैं तो आपको चांद में भी रोटी नजर आएगी,
चांद को देखेंगे लगेगा कितना अच्छा पराठा लग रहा है, राइट। आपके अंदर जो चीजें चल रही है वो बाहरी चीजें आपको दिखती है। आपको कोई कार पसंद है तो बाजार में वही कार दिखेगी आपको। अगर कोई घर पसंद है तो बार बार मन करेगा कि उसी को देखो, सपना भी उसी का आएगा, राइट। तो चीजों को अच्छा देखना शुरू करो। और जीवन में अगर किसी को आप देना चाहते हो जो सबसे कीमती चीज है तो है वक्त। वक्त से कीमती कुछ भी नहीं है ना। लोगों को समय दो, परिवार को समय दो, लोगों की सुनो। हर आदमी अपनी परेशानियां उड़ेलना चाहता है आपके ऊपर। कोई ये नहीं चाहता कि वो आप उनको बोलने नहीं दो। सुनो लोगों, है ना। ये वक्त हो कि दोस्त हो, राइट, कि रिश्ते हो, दोस्तों इनकी कदर तभी होती है जब ये खो जाते हैं। जब होते हैं तो इनकी हम कदर नहीं करते, राइट। तो जीवन में या तो आप भारी रहोगे या आभारी रहोगे, राइट। तो आभारी रहना सीखो लोगों के। जो व्यक्ति आभारी नहीं होता ना, वो भारी होना शुरू हो जाता है। कृतज्ञता की जगह, धन्यवाद भाव की जगह अहंकार उसका जो है ना बड़ा होने लग जाता है। और ये प्रोसेस आसान नहीं है। इंसान से देवता बनने की प्रोसेस आसान नहीं है। एक बीज से बच्चा पैदा होने की प्रोसेस आसान नहीं है। उस माँ से पूछो, उसका 10% दर्द भी अगर इंसान को मिल जाए तो मर जाए, मेल आदमी मर जाए जितनी एक माँ को पीड़ा होती है प्रसव पीड़ा में। आसान नहीं है। कोई भी जो प्रोसेस है उससे जब गुजर की चीज निखरती है ना। सोना जब तपकर बाहर निकलता है या हीरा जब कोयले की खदान से जिस टेम्परेचर पे बाहर निकलता है, इस जीवन में कोई भी चीज आसान नहीं है। एक बीज जब फूटता है और पौधा बनता है, सोचो कितना दर्द होता होगा। लेकिन बीज को मिटना पड़ता है। बीज को मिटना पड़ता है जब वो फूल बनता है। कली को मिटना पड़ता है जब वो फूल बनती है। तो हमें जो हमारे संस्कार है वो संस्कार हमको मिटाना पड़ेगा। हम जो है उसको हमको मिटाना पड़ेगा, तब हम वो व्यक्ति बन पाएंगे, राइट। तो बार बार जीवन में ये सब चीजें होती है जो आप सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं। बचपन में आपने साइकिल चलाई होगी, लेकिन आज भी आप साइकिल चलाना चला लेते हैं। 20 साल से साइकिल नहीं चलाई, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में 90% तो ये हिस्सा काम करता है आपका, 10% ये होता है। और कहते हैं कि 90% जो बीमारियां होती है साइकोसोमेटिक होती है। आप कैंगन पानी पियो, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं। कैंगन पानी पीते वक्त आप ये सोचो कि पानी मुझे गैस करेगा, एसिडिटी करेगा। बताओ क्या होगा? टाइप करो। आप कैंगन पानी पियो और पीते हुए सोचो कि ये पानी मुझे एसिडिटी देगा। कहां गया कैंगन पानी? 9 pH कहां गया? कहां गया अमृत? सिर्फ आपकी एक सोच, सिर्फ ये सोचा कि पानी मुझे, मैं बता रहा हूं 8 दिन में आप एसिडिटी के पेशेंट बन जाएंगे। कई लोग तो इसलिए परेशान है कि यार मैं ये खा लूंगा तो मुझे एसिडिटी हो जाएगी, मैं वो सोच रहे हैं बार बार, उससे एसिडिटी हो रही है, खाने से एसिडिटी नहीं हो रही। बार बार दिन में 10 बार सोचते हैं यार ये खाऊंगा तो एसिडिटी हो जाएगी, ये तला हुआ खाऊंगा तो एसिडिटी, उससे एसिडिटी हो रही लोगों, राइट। तो दोस्तों विचार के बीच से कर्म, कर्म से आदत और आदत से चरित्र बनता है। तो जो विचार का बीज है वो बीज हम अच्छा डाले और मन वचन और कर्म तीनों से हम एक जैसे इंसान हो, ताकि दुनिया में हमारे 2 चेहरे नहीं हो, एक ही चेहरा हो हमारा, राइट। हाँ, घर में तो आपको अच्छा पति भी बनना है, अच्छा पिता भी बनना है, अच्छा बच्चा भी बनना है। घर में तो आपके चेहरे बदलने पड़ते हैं अपने, लेकिन बाहर आपका चेहरा एक हो, है ना। तो कर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं जितनी जड़ें मजबूत होती है पेड़ उतना ऊंचा जाता है। तो हमारी जड़ें जो है वो गहरी होनी चाहिए। अवसर को चूकना मूर्खता है, राइट। जीवन में आपको एक कैंगन का अवसर मिला है। अवसर की प्रतीक्षा आलस है ना, आलसी है, किसी चीज की प्रतीक्षा करते हैं। और अवसर को चूक जाना वो हमारी मूर्खता होता है। प्रेम, नफरत, प्यार, मोहब्बत, है ना। प्रेम क्या है? लोग कहते हैं प्रेम क्या है, प्यार क्या है? मेरा एक ही वर्ड है, नफरत का अभाव प्रेम है। अहंकार क्या है? विनम्रता का अभाव अहंकार है। दुख क्या है? सुख का अभाव दुख है। अशांति क्या है? शांति का अभाव अशांति है। तो हाथ में तो हमारे ही है ना, है ना। कैसे रहना है हमको? चाकू से आप गर्दन भी काट सकते हो, सब्जी भी काट सकते हो। परमात्मा ने तो आपको चाकू दिया है ना। ये आनंद स्वरूप जो हमको शरीर मिला है, जीवन मिला है ना। या तो आप उसमें दुखी हो लो या खुश हो लो। छोटी छोटी चीजों में आनंद के अवसर ढूंढो, खुशी के अवसर ढूंढो। छोटी छोटी चीजों में अवसर ढूंढो खुशी के, और खुशी का अवसर मत भगाओ। जैसे मैं एक चीज बता रहा हूँ, मेरे साथ ही होता है। मैं जा रहा हूँ मान लो डेमो दिखाने, मुझे सनसेट देखना बहुत पसंद है और सनसेट हो रहा है,
और सामने वाले ने टाइम दिया है, तो मैं गाड़ी रोक देता हूं और सनसेट देखता हूं। मैं वो 5 मिनट गंवाना नहीं चाहता उस प्रोस्पेक्ट के चक्कर में। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम क्या करते हैं, जो खुशी के क्षण होते हैं उसको पोस्टपोन कर लेते। कोई फूल अच्छा है, दो लोग क्या करते हैं, गार्डन में घूमने जाते हैं तो फोटो खींच रहे हो, फूल को नहीं देख रहे। जो जिंदा फूल है, जो परमात्मा है, उसको नहीं देख रहे। ठीक है, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं। मूर्ति किसने बनाई? इंसान ने। फूल को किसने बनाया? प्रकृति, भगवान। और हम उस फूल को तोड़ पे किस पे चढ़ा रहे हैं? जिसको हमने बनाया है, परमात्मा की बनाई हुई चीज को, अपनी बनाई हुई। उस फूल के सौंदर्य को देखो, कभी खुशबू ले लो उसके पास जाके। कोई बहता हुआ पानी अच्छा दिख रहा है तो 5 मिनट ठहर जाओ जरा। कभी कभी ठहरने की भी जरूरत है। अब स्पीड में भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, रुक जाओ थोड़ी देर। चलते चलते कभी एक फील करना, आज ही करना। अब चलते जाना और स्टेच्यू हो जाना, बिल्कुल स्टेच्यू हो जाना 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए। देखना क्या फीलिंग आती है आपको। ठहराव की भी जरूरत। तो ऐसा जब करेंगे ना, तो शरीर के प्रति जो है ना, आप जागृत होंगे, आप सचेत होंगे। कभी सीधे हाथ से लिख रहे हैं, थोड़ा सा उल्टे हाथ से लिखने की कोशिश करो, तो ये सेंस आपका जागृत होगा, थोड़ा शरीर के प्रति आप जागृत होंगे। कभी थोड़ा सा उल्टा चल के देखो, है ना, शरीर के प्रति सेंसिटिव होना है तो ये काम थोड़े से करो। उल्टे हाथ से खाना खाने की कोशिश करो, तो आपको पता चलेगा, आपका शरीर के जो है ना, आपके सेंस बढ़ेंगे आपके। तो ये थोड़ी सी चीजें। परछाई से कोई नहीं लड़ सकता दोस्तों, परछाई से कोई नहीं जीत सकता। ज्यादातर लोग परछाई से लड़ने में लगे, वो है ना, ओरिजिनल है उसको नहीं देख रहे हैं। टालने की आदत हार का कारण बन जाती है। कोई चीज पोस्टपोन मत करोगे, मैं कल से करूंगा, ये एक आदत है। एक चीज टालोगे, दो चीज टालोगे, फिर धीरे धीरे टालना ही आपका जीवन बन जाएगा, आपकी हैबिट बन जाएगी, है ना। अस्तित्व के साथ बहु अस्तित्व जो है ना, उसके साथ उसके साथ संघर्ष मत करो, है ना। हमेशा नदी की विपरीत, नदी के अपोजिट आप तैरते हैं तो आपकी ताकत भी निखरती है, लेकिन मेहनत भी आपको बहुत लगती है, राइट। तो जो अस्तित्व है उसके साथ आप काम करो। तो दोस्तों, ये कुछ छोटी सी चीजें हैं। इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो कुछ करके दिखाते हैं, है ना। आपका इतिहास लिखा जाएगा और वो लोग पढ़ेंगे जो आपको देख रहे हैं, जो आपके ऊपर हंस रहे हैं। जिस जिस पे जग हंसा है, तब तब उसने इतिहास रचा है। भगवान बुद्ध को भी गालियां पड़ी, ओशो को भी बहुत गालियां पड़ी। 26 देशों ने वीजा बैन कर दिया। वो इंडिया में ट्रेन से उतरते थे तो लोग पत्थर लेके खड़े रहते थे। लेकिन आज क्या हुआ? आज विदेशों में पढ़ाया जा रहा है उन्हें, राइट। आज के 500 साल बाद, 1000 साल बाद कंपलसरी कर दिया जाएगा उनको, क्योंकि उन्होंने वो बातें बोल दी जो 1960 में उन्होंने जो बोली, अब जो सामने दिख रही है, जो हो रही है, राइट। वो चीजें वो चले गए। तो सभी पे पत्थर पड़े, किसको नहीं पड़े? ईसा मसीह को क्या हुआ उनके साथ? अपने ही लोगों ने सूली पे लटकाया। किसने लटकाया? भगवान बुद्ध को किसने गलत बोला? अपने ही लोगों ने बोला। भगवान राम को किसने वनवास दिया? कृष्ण को किसने मारने की कोशिश की? अपने ही मामा ने की। सबके साथ है जीवन में। अनजान आदमी कभी आपके दुख और सुख का कारण नहीं बनता। जीवन में जो भी सुख और दुख के कारण बनते हैं, अपने ही लोग बनते हैं। इसलिए आप क्या चुनते हो इंपॉर्टेंट है। कांटा जो है वो फूल की सुरक्षा के लिए है, लेकिन आप क्या चुनते हो? आपने कांटा चुना। आप पेड़ पे फूल को देखते हो कि कांटे को देखते हो? टाइप करें फूल को ना। जब फूल को देखते हो तो आपको कांटा नजर नहीं आता। आप क्या देखते हैं जीवन में? क्या चुनते हो, राइट। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं दोस्तों। इससे जीवन मीठा होता है ना। नदी का मीठा पानी होता है, सागर का पानी राइट। मीठा क्यों होता है नदी का पानी? क्योंकि वो बहता रहता है। झील का पानी क्यों पीने लायक नहीं होता? क्योंकि उसमें ठहरा होता है। तो नदी की तरह बनना है, सभी को अपने हाथ में समाहित करना है। लेकिन मंजिल तो पता है, किसी की डे सेट, किसी डे 3 है। जीवन में जो भी आपको हासिल करना है, लेकिन यात्रा का आनंद लो, राइट। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो जब है जब किरदार से खुशबू आए, है ना। हमारे किरदार की, लोग हमको देख के लोग खुश हों। आपको मंदिर नहीं जाना है, मत जाओ। मैं खुद भी मंदिर कब जाता हूं मुझे नहीं पता होता, पास में मंदिर है। लेकिन आप कहते हैं कि आपके घर से मंदिर और मस्जिद दूर है, तो कोशिश करो कि एक व्यक्ति को हंसा दो आप। एक चेहरे पे, एक उदास चेहरे पे खुशियां ला दो आप। एक उदास बच्चे के चेहरे पे खुशी ला दो आप। उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है ना। लेकिन आप खुशी कब बांट पाओगे? जब आप खुश होगे। आप दिखावा करोगे तो वो चीज असर नहीं करेगी,
है ना। आप घर में कुछ सारे पानी यूज नहीं कर रहे हैं और लोगों को खूब समझा रहे हैं अपनी टीम में डाउनलाइन को जा जाके, इससे ऐसा होता है, नहीं सुनेगा वो, क्योंकि आवाज दिल से नहीं निकल रही है ना। टीम को बोल रहे हो रोज 2-2 डेमो करो, खुद नहीं कर रहा है, नहीं सुनेगा वो। फिर आप बोलोगे यार ये सुन क्यों नहीं रहा है, मैं इसको 1 साल से बोल रहा हूँ, ये पानी 11:30 क्यों नहीं यूज कर रहा है, इसके यहाँ तो इनहेंसर बन ही नहीं रहा है राइट, इसको क्लीनिंग करते क्यों नहीं आ रही है। तो ये सब चीजें होगी, कब होगी, जब चीजें आपके दिल से निकलती है तो असर करती है, शब्दों से निकलती है तो असर नहीं करती। लेकिन दिल और शब्द जब दोनों मिल जाते हैं तो वो चीज इम्पेक्ट करती है ना। हमारे दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामिन, दो है ना केमिकल होते हैं, इनको रिलीज करो, सेरोटोनिन और डोपामिन को, ये जितने ज्यादा खुशी के दो रिलीज करो, हमारे शरीर में ब्रेन में केमिकल होते हैं, उनको रिलीज करो, कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश करो। सिर्फ थोड़ी देर रुको, और अभी आप थोड़ा सा ऐसा करो, मैं प्रिडिक्स कर रहा हूँ, है ना, करो मेरे साथ, थोड़ी सी गहरी सांस लेना और बोलो कितना बढ़िया लग रहा है, ऑल इज वेल। गहरी सांस लो और थोड़े से हाथ ऐसे फैलाओ, थैंक यू गॉड, कितना अच्छा लग रहा है, मैं कितना खुश हूं, थैंक यू गॉड। रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, गहरी सांस लो, थैंक यू गॉड, आई लव यू, आई लव माई फैमिली, कितना अच्छा परिवार है, कितना अच्छा मेरा देश है, कितने अच्छे मेरे पेरेंट्स हैं, कितने अच्छे मेरे बच्चे, थैंक यू गॉड। ये छोटे छोटे जो पल होते हैं ना, कहते हैं हाथी नहीं काटता, हमेशा चींटी काटती है, हम हाथी के ऊपर लगे हुए हैं। छोटी छोटी जो चीजें जीवन में, उसको हम इग्नोर करे चल जाते हैं, और जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनके पीछे भाग रहे हैं, लोगों को सुधारने में लगे हैं। हु आई एम, मैं कौन हूं, वाट आई एम, मैं क्या हूं, वाट फॉर आई डू, मैं क्या कर सकता हूं, राइट। आई लव यू, आई नीड यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, करो इन शब्दों का, आई लव यू, मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मुझे आप पे बहुत गर्व है। बोलो आप अपने परिवार में, अपनी टीम से बोलो आप, राइट। तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। आई होप कि समय हो रहा है महेश जी, 8:30 बज चुके हैं, राइट। थैंक यू सो मच, आपने इतने प्यार से सुना। और मेरा जीवन में हमेशा एक ही लक्ष्य है दोस्तों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, खुशियां बांटते रहो, क्योंकि ये जो पल लौट जाता है ना, पानी लोग कहते हैं नर्मदा का पानी वही है, वो ही नहीं है, वो पानी बह गया आगे, 1 सेकंड के बाद दूसरा पानी आ गया वहां पे, राइट। जो जीवन में पल है वो निकल गया, उसके साथ आपने न्याय किया कि अन्याय किया, परमात्मा आप जाओगे ऊपर तो लेगा, मैंने तुझे 70 साल दिए, खुश कितने समय रहा तू, आनंद में कितने समय रहा तू, कितने लोगों को खुशियां बांटी तूने, है ना। आज आज होली का दिन है, आज डेमो नहीं है, घर में बढ़िया म्यूजिक लगाओ, परिवार बच्चे बीवी सब इकट्ठे हो जाओ, थोड़ा सा डांस करो, आप नहीं करते आता तो भी करो, 10-20 मिनट आप डांस करके देखो, उसके बाद थोड़ा सा शांत होकर आधा घंटा बैठ जाओ, सुकून देखो आप, पहले थक जाओ डांस करके, फिर कुछ नहीं, बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है, बैठ जाओ, जो विचार चल रहे हैं देखते रहो। जैसे आपके घर के बाहर ट्रैफिक चलता है ना, हार्न भी बज रहा है, गाड़ियां भी चल रही है, ये भी गाड़ी आ रही है, वो आपको डिस्टर्ब करती है क्या, नहीं करती, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है वहां पे। तो आपके जो विचार है ना वो भी ऐसे चलते रहते हैं, ध्यान ही मत दो क्या चल रहा है, समझ लो कि ट्रैफिक चल रहा है, आप तो बस बैठ जाओ, आप देखो जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। रोज सुबह का जो समय है, मैं कई समय से कर रहा हूँ, लगभग बचपन से ही कर रहा हूँ, मैंने कब चाय पीता नहीं कभी मैं, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट, कौन सी कोल्ड ड्रिंक, कई लीटर पेप्सी कोको कोला बहा दी होगी, आज तक मुझे नहीं पता टेस्ट कैसा है, नॉनवेज अंडे का किसी का टेस्ट मुझे नहीं पता कि कैसा है। तो कई लोग कहते हैं कि यार ये कौन सा जीवन है, आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, गुटखा नहीं खाते, सुपारी नहीं खाते, है ना, वाइन नहीं पीते, नॉनवेज नहीं खाते, तो कैसा जीवन है। तो मैं कहता हूँ भाई, मेरा तो एक चीज ये मानना है, क्या आपने सारे फल खा लिए महेश जी, नहीं खाया सर। पृथ्वी पे सारे फल, इतनी खूबसूरत चीजें हैं, इतना वेजिटेरियन खाने को है, इतने रस है पीने को, क्या सारे पी लिए। तो मैं कहता हूँ कि भैया जब प्रकृति ने इतनी इतनी अच्छी चीजें दी है, वही नहीं मैं सारी पी पा रहा हूँ, तो इन खराब चीजों को मैं कब पीऊं, ये टेस्टलेस चीजों को मैं क्यों खाऊं जिनका कोई टेस्ट नहीं है। तो परमात्मा ने इतने अच्छे अच्छे टेस्ट, इतने अच्छे रंग, इतने अच्छे फल, इतनी अच्छी सब्जियां, इतने अच्छे जूसेस दिए हैं, मैं क्यों कोल्ड ड्रिंक, वाइन, नॉनवेज इन चीजों को खाऊं।
परमात्मा की इतनी अच्छी चीजें, दी हुई चीजें नहीं मैं खा रहा हूं, राइट। रोज रोज सुबह नियम बना लो, आधा घंटा मोबाइल कम चलाओ दिन में, लेकिन 30 मिनट से 60 मिनट अपनी हेल्थ पे दो। मैं देता हूं। मेरे को कुछ लोगों ने फोन भी करके पूछा था आपकी रूटीन क्या होती है, मैं बताता हूँ। सुबह मैं उठता हूँ, थोड़ा लेट ही उठता हूँ, 6:30 के बाद मैं छत पे जाता हूँ। उठने के पहले सबसे पहले वॉशरूम वगैरह गया। घर में सबका एक पानी बनता है जिसमें वीट ग्रास, त्रिफला, शहद, ये सब चीजों का मिक्स होता है। सुबह से वो पानी पीते हैं। 3 जने फैमिली में, अभी बेटा इंदौर में है, बेटी यहाँ पे है। ले लिया। मैं जाता हूँ छत पे, सबसे पहले आधा घंटा एक्सरसाइज करता हूँ। मेरी कुछ स्टेप है, खड़े रहने की 15-20 स्टेप है, बैठने की 20 स्टेप है ना, उंगलियों की है, हाथ की है, स्ट्रेचिंग है, दंड बैठक है, जितनी भी सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा नहीं, 1-1, 2-2 मिनट। आंखों की है, राइट, जितनी भी एक्सरसाइज है, गर्दन की है ना, हाथों की है ना, उंगलियों की है, जितनी भी एक्सरसाइज है, ये मैं 30 मिनट में कर लेता हूँ। अब उसके बाद आधा घंटा मैं करता हूँ मेडिटेशन। बैठ जाता हूँ। बहुत सारे मेडिटेशन है, आप अपनी सांस को आती हुई जाती हुई देख सकते हैं। 5-7 मिनट आप प्राणायाम कर सकते हैं, उसके बाद मेडिटेशन में जा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, निर्विचार होकर बैठना है, किसी एक चीज पे फोकस कर सकते हैं। तो मैं कम से कम 1 घंटा, मेरा ये रूटीन है, मैं देता हूँ। अब आपके पास जैसी सहूलियत हो, 20 मिनट एक्सरसाइज है, 20 मिनट करो, उसके बाद 10-20 मिनट आप बैठ जाओ। नहीं जाता तो मोबाइल में ओम की चैंटिंग लगा दो, ओम मंत्र लगा दो, उसके साथ ओम बोलना शुरू कर दो, जैसे भौरा गुंजन करता है ना, ओ, इस टाइप से। आंखें आधी खुली रखो तो ज्यादा अच्छा मेडिटेशन होगा, ना पूरी बंद ना पूरी खुली, है ना, तो जागरण में ले जाती है। तो रोज 30-40 मिनट आप खुद को दो। बाहर तो हम 23.5 घंटे दे ही रहे, खुद को दो। टीम को दे रहे हैं, मोबाइल को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। आज आप एक डिसीजन लो होली के दिन कि आधा घंटा मोबाइल कम चलाऊंगा, लेकिन आधा घंटा मैं खुद को दूंगा, मैं अपने आप को दूंगा, मैं अपने आप से बात करूंगा, मैं अपने अंदर झांकूंगा, मैं अपनी ऊर्जा को देखूंगा, मैं अपने शरीर को देखूंगा। आधा घंटा अपने आप को। तो दोस्तों मैं एंड करता हूं 2 कंक्लूजन के साथ। एक पेपर ले, लिखे जीवन में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सुख है, क्या दुख है, क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप जीवन में कितने खुशनसीब हो। जो मिला है उसके लिए परमात्मा को थैंक यू करो कि और अच्छा हो, और जो नहीं मिला है उस पर काम करना शुरू करो, राइट। लव यू, सॉरी, नीड यू, मिस यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप पे मुझे बहुत गर्व है। गलती हो जाए तो आप सॉरी बोलो, कोई कुछ जरा सा भी अच्छा कर दे तो थैंक यू बोलो। ये कुछ चीजें हैं जो अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन को आनंदित बनाए। अब मेडिटेशन करने के बाद मैं जब नीचे आता हूँ, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, आप बाकी चीजें करें ना करें, ये जरूर करें। बदल बदल के रोज जूस पियो। अभी मेरा जूस रेडी हो गया है। किसी दिन टमाटर, गाजर, सलजम मिला लिया, किसी दिन लौकी में काला नमक मिला दिया, किसी दिन करेले और आंवले को मिला दिया, किसी दिन कद्दू ले लिया। रोज बदल बदल के जूस पियो। हाँ, अगर कोई बीमारी है, दादा ने अगर बोला है कि आपको नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कद्दू का जूस कंटिन्यू करो। आपको अगर हार्ट और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो लौकी का जूस कंटिन्यू करो। आपको एसिडिटी है, डाइजेशन ठीक नहीं है, तो करेले और आंवले का जूस कंटिन्यू कुछ दिन करो, लेकिन बदल बदल के करो, है ना। किसी दिन टमाटर ककड़ी का ले लिया, किसी दिन। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है कि इसके साथ क्या नहीं लेना है, वो भी बीमारी करता है। मीठे और खट्टे को कभी मिक्स नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है ना। कड़वे और मीठे को इकट्ठा नहीं करना है, उसका ध्यान रखना है। कड़वे और खट्टे को मिक्स नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। लेकिन रोज जूस बदल बदल के पियो। पहली चीज। 2 बदलाव कर लो जीवन में, रोज जूस बदल बदल के पियो। पूरा परिवार, ऐसा नहीं कि हम सेल्फिश है, माँ बाप को नहीं दे रहे, बीवी को नहीं दे रहे, खुद पी रहे हैं, स्वार्थी हो गए हम। सबको दो, बनाओ 2-3 लीटर, 50 रुपए से ज्यादा का खर्चा नहीं है, दो सबको। दूसरा, रोज बदल बदल के फल खाओ या बदल बदल के फ्रूट जूस लो। फल नहीं खा सकते तो जूस लो। खाते हो तो बहुत अच्छी बात है कि उसमें फाइबर होता है, रेसे होते हैं, और नहीं तो बदल बदल के जो है रोज जूस लो। बस, थैंक यू दोस्तों।
इसी के साथ हम एंड करते हैं आज का ये सेशन। आई होप रोज बदल बदल के सब्जियों का जूस पियेंगे, रोज बदल बदल के फल खाएंगे या फलों का जूस पियेंगे। थैंक यू सो मच महेश जी, थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। और बड़ा गर्व होता है कि हम आपकी टीम का हिस्सा हैं सर। इस किंगन प्लेटफॉर्म में आप जैसे लीडर्स से हमको जुड़वा दिया है। आप सभी को बहुत प्यार। आई नीड यू, आई लव यू, प्राउड ऑफ यू। परमात्मा का धन्यवाद है आप जैसे लोग मिले। बिल्कुल। कुछ साथी होंगे सर जो बात करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैं सभी की ओर से आपको करता हूँ सर, जितने भी साथियों ने आपके इस सेशन को जाना और सुना। एक भी बात यदि मन में उतार ली तो जीवन में सफलता की ओर जरूर अपने आप को लेकर चले जाएंगे। दोस्तों, आपको सेशन कैसा लगा पूछने की जरूरत नहीं है। कुछ 2 साथियों को 3 साथियों को सुन लेंगे हम। अभी 2 साथियों के रेसेंट है। सर कुछ बात करना चाहते हैं आपसे? जी मैं भी आज होली है, अगर 4-6 साथी है तो आने दीजिए। बात रखना चाहेंगे? मंटू भैया, आपने कलरफुल हो चुके हैं, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं आप अभी इस कलर में। जी बिल्कुल, वेलकम। जी सर, सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। झकझोर दिया सर आपने दिल को। सर जो है आपने बताया कि परिस्थिति देखनी है तो अस्पताल में जाके देखो। महीने 1.5 महीने लगभग किंगन लेने के पहले हम अस्पताल में भर्ती थे, हाथ टूटने की वजह से। उसमें टाइटेनियम की रॉड लगी हुई थी। फिर उसके बाद कचहरी देख लो, कचहरी से भी अपना कुछ नाता है, जो है वहां भी जाके देखते हैं सर। काफी तकलीफ होती है, कचहरी काफी बड़ा होता है। यहाँ से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ। लेकिन सर एक बात मुझे बस कहना है कि जिस दिन से किंगन जीवन में आया और किंगन ने बदलाव लाया, कोई गम नहीं। क्या बात, वाह। बिल्कुल कोई गम नहीं सर। प्यार हो गया किंगन से। दिन रात मैं किंगन ही करता हूँ सर। और आप लोगों का बात सुन के सर मतलब आत्मा अंदर से तृप्त हो जाती है। अभी होली का त्योहार है, बच्चे होली खेल रहे हैं, मैं यहाँ मीटिंग देख रहा हूँ, आगे मुझे रंग लगा दिए सब। लेकिन मैं अपने जगह से नहीं हिला। ये प्यार है ग्रेट सर। आप जो काम कर रहे हैं उससे प्यार करना शुरू कर दो, मंजिल की छोड़ो, मंजिल तो मिल ही जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बिजनेस तो मिल ही जाएगा। प्यार हो गया है सर सभी से, इस ग्रुप के सभी सदस्यों से प्यार हो गया है। हम लोग जब भी बहुत बढ़िया सर। यही सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, सभी मस्त रहें। आपको भी, आपको धन्यवाद मंटू भैया। हमको भी बोला कि इस टीम के जितने भी साथी आते हैं सबसे प्यार हो गया है और बहुत अच्छा लगता है जब हम मिलते हैं जूम के माध्यम से। सिंह सर, सिंह सर वेलकम। नवजीत साहब जी सर। सर दोस्तों, आप कितने कैसे लोगों की संगत में रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे कई लोग पूछते हैं कि साहब ये परेशानी है। मैं पूछता हूँ आप सुनते किसको है, और वो जो बोलते हैं कि हम इनको सुनते हैं, इनको पढ़ते हैं, तो समझ में आ जाता है कि दुख क्यों है जीवन में, लेवल क्यों है। मैं 1-2 नाम आपको यहाँ सजेस्ट कर रहा हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। राइट कि आवाज आ रही? जी जी आ रही है। आप वैभव दादा को सुनिए, है ना। बहुत सारे पॉजिटिव हमारे स्पीकर्स हैं, उनको सुनिए। 1-2 नाम और है। आप दादा और महेश जी को भी मैंने चूंकि ओशो के इसमें देखा और उन्होंने जो है सुनना शुरू किया, तो भी बोलते हैं कि जीवन में बदलाव आता है। वो ओशो को सुनिए। जीवन में कोई भी परेशानी है, आप यूट्यूब पे जाइए, कुछ भी, आशा निराशा, सुख दुख, नींद, खाना पीना, परिवार, बीवी बच्चे, सेक्स, समाज, देश, दुनिया, राजनीति, कुछ भी, अब यूट्यूब पे जाइए, उस पे लिखिए निराशा पर ओशो, दुख पर ओशो, सुख पर ओशो, परिवार पे ओशो, खाने पे ओशो, कुछ भी लिख दीजिए। ये परमात्मा की कृपा है कि 6500 घंटे के उन्होंने जीवन में जो भी बोला वो सब हमारे मोबाइल में फ्री में उपलब्ध है। आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, बच्चों की शिक्षा लिखिए, उसपे बच्चों की शिक्षा ओशो, राजनीति ओशो, कुछ भी लिख दीजिए आप। 6500 घंटे, आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। कई लोगों को फोन आते हैं मेरे पास, जिनको मैंने बोला ना कि किसी घर में बहुत बड़ी घटना घट गई, किसी का बच्चा शांत हो गया, मैंने कहा ओशो को सुनो। फिर फोन आया कि यार बहुत बड़ी होप मिली। अनुराग ऋषि को आप सुन सकते हैं।
जग्गी वासुदेव, इनको सुन सकते हैं। ये जो मैं नाम बता रहा हूँ दोस्तों, ये थोड़ा सा एक आपका बौद्धिक स्तर थोड़ा सा अच्छा होगा, तभी आप इनको समझ पाएंगे। ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब आप YouTube पे लिखे, है ना। जैसे हमारे सामने बैठे हुए सरदार जी बैठे हुए हैं, भैया बैठे हुए हैं, आप लिखो ओशो गुरु नानक देव जी पर। मैंने गुरु नानक देव जी को जो ओशो से समझा है, मेरे पूरे जीवन में नहीं समझ पाता। अगर आप जैन हैं तो आप लिखो ओशो महावीर पर, आप लिखो ओशो कृष्ण पर, आप लिखो ओशो मीरा पर, ओशो पतंजलि पर, ओशो गोरख पर, ओशो कबीर पर, ओशो दादू पर, ओशो लाउत्से पर, ओशो जरथुस्त्रु पर। चीन में कौन सा संत हुआ, अमेरिका में कौन सा संत हुआ, ओशो आइंस्टीन पर, ओशो पतंजलि पर, ओशो रामकृष्ण। आप कुछ भी लिख दो ओशो के आगे, ओशो बच्ची पर, ओशो बेटे पर, ओशो आदमी पर, ओशो औरत पर, ओशो माता पर, कुछ भी लिख दो, इतना प्यारा जवाब आपको मिलेगा वहां से। यकीन मानिए, आप पहली बार सुनेंगे वो चीज। आप सब जग्गी वासुदेव को सुनिए, थोड़ा सा स्तर चाहिए उसके लिए, है ना। अनुराग ऋषि को सुनिए, ये मेरे फेवरेट स्पीकर है। तो जीवन में थोड़ा सा जैसे आप संगत करेंगे वैसे आप रंगत बन जाएंगे। आप किनको फॉलो कर रहे हैं, आप किनको सुन रहे हैं, किनको पढ़ रहे हैं, इससे आपका चरित्र जो है वो डिपेंड करेगा कि आप कैसे बनने वाले हैं। यस, वाह। सिंह साहब, आप अनम्यूट हैं। क्या बात है मैडम जी, वाह। मैंने परमात्मा को देख के मैंने भी सोचा मैं भी उस यादों को वापस से रिफ्रेश करूं। जी सिंह साहब, यस यस सर, नमस्कार जी, हैप्पी होली सबको। अनिल जी, रियली आपने मतलब इतना प्यारा सेशन लिया है, और मेरे दिल से आवाज निकल रही है, यू आर मिस्टर कूल, है ना। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। बिजनेस को अपने क्या ना, टेंशन के साथ बिजनेस होता नहीं, हड़बड़ी में नहीं होता, टेंशन के साथ नहीं होता। और मैं आज सुन रहा हूँ आपको अनिल जी, अगर नेटवर्किंग बिजनेस की बात कहे, आपने सारी अपनी स्टोरी शेयर की, करीब करीब काफी आपके नजदीक अगल बगल पाता हूँ, उसी दौर से मैं भी गुजरा हूँ, ठीक है। हर आदमी के लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बट ये बिजनेस जिसको मिल गया कैंगन, और मैंने भी नेटवर्किंग बिजनेस किए, मैं उससे लकी बंदा कोई हो नहीं सकता। इतनी होप इस बिजनेस से मिल सकती है, चाहे आपके पास बहुत सारा पैसा हो। आपने भी अपनी स्टोरी में बताया कि schools and everything you have brought at your own, लेकिन उसमें आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई जो आज आपके साथ नहीं है। लेकिन देखिए होप्स जो है ना, और मैं ये मान रहा हूँ जो ओशो को आप पढ़ रहे हैं, मैंने भी ओशो को पढ़ा है सर, और आपकी बात मेरे को आ रही है कि तलवार की नोक पर चलने वाली बात है कि अगर ओशो को समझना है तो बात सही है। ओशो को पढ़ने से ना, मैं अपने में, हम लोग 3 भाई हैं, मैं बड़ा हूँ और छोटे भाई भी हैं, वो भी ओशो को पढ़ते हैं। तो मेरा बीच वाला भाई इकबाल, वो चंडीगढ़ में है, वो ओशो को ज्यादा पढ़ता है। और मैं कई बार उससे कहता हूँ, यार ओशो को पढ़ने से ना हम गुम हो जाते हैं। मैं आज भी उसी को मानता हूँ, ओशो को समझना इतना आसान नहीं है। और अनिल जी, जो आपने ओशो को समझकर, और मैं फील कर रहा हूँ आज, आप जितना ओशो को पढ़े हैं, और जब मैं दूसरे को ओशो के बारे में सुनता हूँ, वो ओशो के बारे में समझकर बताते हैं, वो आसान होता है। तो एकदम सही बात है, ओशो को समझना। आपने वो भी कहा, गुरु नानक के हर धर्म आप ओशो सो एंड सो, ओशो सो एंड सो। ओशो ने किस चीज के ऊपर में नहीं कहा है, हर चीज के ऊपर में ओशो ने कहा है। और ओशो से आप कैंगन बिजनेस के बारे में बात करें, ओशो और कैंगन तो नहीं होगा, लेकिन ओशो को पढ़ने से एक डायरेक्शन मिलती है लाइफ में आगे जाने की। मैं 100% सहमत हूँ अनिल जी, आपसे 100% सहमत। बिल्कुल सही है सर। एक बार क्या ना, आपको भी खैर पता है, गुरु नानक देव जी एक मस्जिद में ठहरे थे, तो पांच जो था वॉलेंटियर, उसने बोला कि इस तरफ तो मक्का है, इस तरफ पैर मत कीजिए आप। तो गुरु नानक देव ने कहा कि भाई इस तरफ मक्का है तो उस तरफ क्या है ना। उन्होंने कहा कि मैं तो जिस तरफ पैर करता हूँ उधर ही परमात्मा नजर आता है। तो जब ये भाव आपके हो जाते हैं कि आप लोगों में, आप अपने प्रोस्पेक्ट में, आप अपने परिवार में, हर जगह आप परमात्मा को देखने लग जाते हैं, राइट। क्योंकि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि 1990 लगभग 32-33 साल हो गए मुझे ओशो से जुड़े हुए, उसका सन्यासी भी रहा हूँ, बचपन में आ गए। तो एक जो सोच आपकी, जब सबके प्रति समान भाव हो जाते हैं आपके, है ना, कोई आपका भेदभाव खत्म हो जाता है, राइट। अपेक्षा उपेक्षा जब खत्म हो जाती है तो जीवन बहुत आसान है। इसको टिपिकल हम बना लेते हैं,
बिल्कुल बिल्कुल केंगन भी बहुत आसान है। केंगन को टिपिकल हम बना लेते हैं। बिल्कुल परमात्मा ने तो एक नदी की तरह दिया हुआ है जीवन, बहुत सरल जीवन है ना, बहुत आनंद से, सुख से, परमात्मा तत्व से भरा हुआ है, लेकिन उसको टिपिकल हम बना लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा अनिल जी, आपने जो बात कही, एक तरह से कपड़ों को महकाना तो आसान है, मजा तब आए है अगर आपके किरदार से महक आए। क्या बात है, सही बात जी है। जी। बिल्कुल सही। एक एक चीज आपको सोचने की जरूरत है और अपने आप पर अप्लाई करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं, चूंकि मेरा संन्यास नाम उत्सव का प्रेम आनंद है, और वाइफ, हम दोनों सन्यासी रहे हैं शुरू से काफी समय से। और इनका नाम वसुंधरा है, मेरी स्कूल भी वसुंधरा, इनको नाम भी वसुंधरा मिला। बात करिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्णा। और आज जिस रंगों का उत्सव है, महोत्सव है, ईश्वर करे आप सबके जीवन में भी इतने ही कलर आ जाए और सारे दुख है, निराशाएं हैं, वो सब इस होली दहन में जलकर समाप्त हो जाए। और आपके जीवन में आप सब पूरी टीम को हमारी ओर से बधाइयां हैं, हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। आप जो चाहे, जो सोचे, ईश्वर आपके दामन को उन सारी खुशियों से भर दे और हर महीने न्यू पेन ब्रेक करे। आप एक आइडियल मैन साबित हो आपकी लाइफ में, आपके परिवार में, हस्बैंड वाइफ की बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो, एक और एक मिलकर दोनों 11 बनकर कार्य करें और अपने सारे सपने पूरे करें। थैंक यू, लव यू, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। जितनी भी बातें आपने बोली सब आपके साथ भी हो, ऐसी हम भी कामना करते हैं इधर से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट साथी उनको लेता हूँ मैं सर, अनुपम जी है। अनुपम जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। नवजीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात रखने के लिए। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी, बढ़िया आवाज आ रही है। जी 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 जी। अनिल सर, आपने मतलब मजा ला दिया। मतलब ये है, मतलब जो आपने चीजें बोली, मैं अपने दोस्तों को ऐसे जब भी निराश होते हैं ये सब चीजें, तो मैं उनको ये सब चीजें बताता हूँ। मैं उनको, मेरे को अनिल जी आपसे एक चीज पूछनी थी। जैसे अभी जो है, मतलब पापा ने ये चालू कर दिया है अपने ये कैंपेन का, एंड मैं अभी उनकी हेल्प करना चाहता हूँ साथ में, ताकि अब ये होता है कि जो जैसे आप लोग परिवार सर, आप लोगों आपका बात करने का तरीका जो स्टार्ट करते हो ये कैंपेन के बारे में दूसरों को बताने का, तो अलग तरीका होता है। मैं अपने दोस्तों को या फिर अपने जो कॉन्टेक्ट्स है उनसे कैसे बात चालू करूं? जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि हम हेल्दी मिशन इंडिया चालू कर रहे हैं, उसके तहत हम आप कुछ बताना चाहते हैं। तो वैसे मैं अपने दोस्तों को किस तरीके से उनको बता सकता हूँ? मैं चालू कैसे करूँ मैं बात, ऐसे मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। ठीक है भाई, कोई बंदा बेरोजगार है, अच्छे काम की तलाश में है, तो उससे आप एक अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम अपना करियर बना सकते हैं, है ना, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लोगों को अच्छी हेल्थ देकर, अच्छा स्वास्थ्य देकर, खुशियां देकर। आप कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, ऑलरेडी पैसा है, तो उसको आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा करियर बना सकते हैं। राइट, वहां पे बोल सकते हैं कि देखिए आजकल तो हम देख ही रहे हैं जिस तरीके से बीमारियां बढ़ी, सारी चीजें बढ़ी है, स्वास्थ्य हमारी पहली प्राथमिकता में होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य से बढ़ के जीवन में कुछ है? वो यही बोलेगा कि नहीं है, कि ना मैं, अगर आपकी इतनी इमेज नहीं है कि आपकी वो बात सुन पाए, तो आप अपने सीनियर को प्रमोट कीजिए कि मेरे कुछ एसोसिएट्स हैं, मेरे गुरु हैं जिनके साथ मिलके काम कर रहा हूँ, वो ये हेल्दी इंडिया मिशन पे काम कर रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार एक बेहतर स्वास्थ्य कैसे हो और घर के खान पान से कैसे हम ठीक हो सकते हैं, तो हम आधा घंटा बैठ के उनसे समझते हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि आप किससे बात कर रहे हैं। एक डॉक्टर है तो वहां पर प्रेजेंटेशन अलग होगा, एक इंजीनियर है तो अलग है, एक अगर 60 साल का 70 साल का व्यक्ति है वहां पर प्रेजेंटेशन अलग होगा। तो ये एक किताब है, सवाल ही जवाब है। इस बुक को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। एक और किताब है, लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी का, वो आपको पढ़ना चाहिए। एक किताब आपको पढ़ना चाहिए, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदत। ये कुछ किताबें जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें निकल के आएगी कि आपकी बातचीत शुरू कैसे होना चाहिए, है ना। सबसे पहले तो कहते हैं शुरू में क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो स्माइल देना चाहिए। और स्माइल किसी को नहीं आती है तो कपड़ा डांगने वाले जो वो आते हैं ना, क्लिप, वो लगा लो 2 घंटे, 1 आध घंटे के लिए, तो स्माइल आना शुरू हो जाएगी। स्माइल लेने के बाद आपको हाथ आगे बढ़ाना है, और कैसे हो, क्या हाल चाल है। कभी भी डायरेक्ट जो है वो कैंगन पे नहीं आना चाहिए। ठीक है। अगर आप बार बार कैंगन की बात करेंगे तो उनको लगेगा ये स्वार्थी है, ये पीछे पड़ा हुआ है। हाल चाल, उनके कपड़े अच्छे लग रहे हैं तो बोलो आपका शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी कार बहुत अच्छी लग रही है,
है ना, लोगों को तारीफ सुनना पसंद है, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वाह, थैंक यू सर। और भी नए साथियों को इसमें बहुत सारा मिल गया। कई सारे साथी हैं जो पूछ नहीं पाते हैं और सर ने यहाँ पे पूछा। बहुत बढ़िया सर, सेशन जबरदस्त रहा आपका। ऐसे ही बीच बीच में आप आते रहिएगा और एक मनोबल बढ़ता है, एक नई सीख मिलती है। तो थैंक यू सर। और कोई साथी हो अगर बात करना चाहते हो, नहीं तो मीटिंग को एंड करेंगे। सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है जी जी, ठीक है सर, एंड करेंगे मीटिंग को। थैंक यू महेश जी, एंड लव यू, प्राउड ऑफ यू, आई नीड यू। आप सभी की जरूरत है, आप सभी से बहुत प्यार, गर्व है। परमात्मा ने आप जैसे हीरे दिए हमें, और आप सभी खुशी रहें, खुशियां बांटते रहें, यही परमात्मा से प्रार्थना है। और जिसके लिए परमात्मा ने हमें भेजा है वो सारे काम हम सार्थक करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।